ठीक है, थोड़ा सा सोच के उसने रिकॉर्डिंग स्टार्ट किया लेकिन इंशाल्लाह हो जाएगी। सही। तो शुरू कर लेते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो फास्ट का और सर जवाद का शुक्रिया। उन्होंने जो है काफ़ी कोऑर्डिनेट किया और इनिशिएटिव लिया, और इस तरह सबको इकट्ठा करना काफ़ी मुश्किल काम होता है। तो फिर आई स्टार्ट वहाँ फैसलाबाद से हुआ था, लेकिन फिर हमने सोचा कि वाई नॉट, कि इसमें क्या हर्ज है, ऑनलाइन है, एनी बडी कैन जॉइन फ्रॉम एनी वेयर। तो बहुत ज़्यादा हमने मार्केट तो नहीं कर पाए इतने टाइम में। ये मेरा ख्याल है कोई हफ्ता डेढ़ पहले ही सोचा कि अच्छा कर लेते हैं, और बस फिर कर ही लिया। तो कर लेना चाहिए, ज़्यादा नहीं सोचना चाहिए कभी कभार। तो लेकिन काफ़ी सारे लोगों ने क्या कहते हैं रिसीव किया है, और फिर ये रिकॉर्ड भी होगा, तो ऑनलाइन जो है फिर यूट्यूब पे भी पब्लिश हो जाएगा। ठीक है। तो टॉपिक जो है इट्स इंट्रोडक्शन टू नो कोड। नो कोड एक ओवरऑल इकोसिस्टम है, और क्या कहते हैं सॉफ्टवेयर, वेब एप्स, कस्टम डेवलपमेंट, उस एरिया में जो है एक अम्ब्रेला टर्म है। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जो है एक्सप्लेन करते जाएंगे। थोड़ा सा मैं अगर अपना बैकग्राउंड दे दूँ, बैकग्राउंड एक्चुअली इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है, लेकिन मोर ऑन द सॉफ्टवेयर साइड। क्या कहते हैं रास्पबेरी पाई, आईओटी राउटर्स, वाईफाई राउटर्स, उन पे सॉफ्टवेयर जो था उस पर एक्चुअली काम था। थोड़ा सा आजकल जो है वो फैशन है कि पीएचडी ड्रॉप आउट जो है बहुत ही मशहूर लोग भी होते हैं। मैं इतना मशहूर नहीं हूँ, लेकिन पीएचडी मैंने स्टार्ट की थी और फिर छोड़ दी थी। तो तकरीबन 4 साल पहले जो है एस्की टेक लैब स्टार्ट की थी। एस्की टेक लैब्स इज़ सॉफ्टवेयर हाउस। हम नो कोड और नो कोड के अंदर, उसकी डोमेन के अंदर एक टेक स्टैक है बबल डॉट आईओ, उसमें स्पेशलाइज करते हैं। दूसरा ज़्यादातर हम स्पेशलाइज करते हैं स्टार्टअप्स के एरिया में, अर्ली स्टेज स्टार्टअप्स, एमवीपी, क्विक प्रोटोटाइप, उस एरिया में। तो 4 वीक्स में भी ऐप बन के जो है ना लॉन्च हो जाती है कभी कभार। एंड उसके अलावा जो है वो क्या कहते हैं स्मॉल मीडियम बिजनेसेस के लिए भी करते हैं। एंटरप्राइज एज सच अभी हम ऑपरेट नहीं करते। तो हर सॉफ्टवेयर हाउस की थोड़ी स्पेशलिटी होती है। मोबाइल ऐप्स हम एज सच अभी नहीं करते, मोर वेब ऐप्स। ठीक है। तो तकरीबन पिछले 4 सालों में 100+ ऐप्स डिलीवर हो गई हैं, और तकरीबन 15 डेवलपर्स से प्लस माइनस इंटरेक्शन और कोऑर्डिनेट करके टीम जो है वो काम करती रहती है। ज़्यादातर इसमें पाकिस्तान में, कुछ इसमें जो है वो यूएक्स जैसे है वो इटली में, लंदन में, इधर उधर एड हॉक चलता रहता है। ठीक है। तो आउटलाइन जो है ओवरऑल जनरल नो कोड क्या है, नो कोड किसके लिए है, किस टाइप्स ऑफ वेब एप्स आप बना सकते हैं नो कोड से। फिर हैंड्स ऑन जो है एक एआई टूल हम हैंड्स ऑन बबल में बनाएंगे, और एक और एआई पावर्ड सिस्टम, एआई पावर्ड नहीं, एआई के थ्रू हम क्विकली दिखा सकेंगे कि एक और टूल है सॉफ्टवेयर, उसमें हम क्या बना सकते हैं। एंड फिर एंड पे अपॉर्चुनिटी होगी क्वेश्चन एंड आंसर्स के लिए। ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जस्ट जनरली स्पीकिंग व्हाट इज़ नो कोड। ठीक है। तो इसका जो इट्स एन अम्ब्रेला टर्म ओवरऑल इकोसिस्टम का है कि अच्छा नो कोड इकोसिस्टम है, नो कोड है, नो कोड है। बज़ाहिर द टर्म इज़ बहुत पॉपुलर हो गया है। अगर टेक्निकली करेक्ट टर्म इसका विकीपीडिया पे ढूंढा जाए तो इट विल बी कॉल्ड विजुअल प्रोग्रामिंग। ठीक है। तो इट्स स्टिल देर आर एलिमेंट्स ऑफ प्रोग्रामिंग, एलिमेंट्स हैं जो कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के हैं। बग़ैर लॉजिक के, बग़ैर डिज़ाइन के, बग़ैर डेटाबेस के कुछ हो नहीं पाएगा। बट इन द रेलम ऑफ विजुअल प्रोग्रामिंग इस एरिया में आता है। तो एनालॉजीज़ की अगर कुछ देखी जाए तो ऐसी है कि अगर मतलब आप फार्मिंग करना चाहें तो आप ट्रैक्टर से भी फार्मिंग कर सकते हैं, या आप हाथ से भी फार्मिंग कर सकते हैं। तो कोड के साथ कंपैरिजन बहुत होता है, और प्रोग्रामर जो है काफ़ी कभी और अफेंड हो जाते हैं ऐसी एनालॉजी से। लेकिन प्रैक्टिकली स्पीकिंग अब जो है वो हाथ से फार्मिंग बहुत कम हो गई है इट्स स्टिल स्पेशलिस्ट, लेकिन ट्रैक्टर इज़ मोर यूज्ड। यू कैन ऑल्सो से कि अच्छा लेगो की तरह है वेब एप्स का, कि काफ़ी सारे ब्लॉक्स हैं, बजाय इसके कि वो ईंट बनाना जो है वो आप मिट्टी से शुरू करें और फिर ईंट बनाएं और फिर ईंट से वो पूरी बिल्डिंग बनाएं। आप डायरेक्ट जो है वो ब्रिक उठा लें और ईंट से, और डायरेक्ट उधर से काम कर लें। ठीक है। तो वुड का भी इसी तरह डायरेक्ट आप दरख्त से शुरू करके जा सकते हैं, या कटे हुए पैनल से आप शुरू करके जा सकते हैं। तो एक सॉर्ट ऑफ हायर ऑर्डर, हायर क्या कहते हैं प्रोग्रामिंग में टर्म्स में मल्टीपल लेयर्स ऑफ लैंग्वेजेस थी, जैसे लोअर लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, हायर लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, पाइथन, उससे एक स्टेप और ऊपर कर दें, इवन एट अ हायर लेवल। ठीक है। तो इट्स नॉट अ न्यू थिंग, ऐसी कोई नई चीज़ नहीं है। बहुत पहले जो है माइक्रोसॉफ्ट फ्रंट पेज होता था,
इंटरनेट जब नहीं था और डेस्कटॉप पे इंस्टॉल करके जो है ना सारी चीज़ें कर रहे होते थे, तो वो ड्रैग ड्रॉप इन्वायरमेंट में एक वेबसाइट कर लेता था। फ्लैश की तस्वीर नहीं है, फ्लैश अब लाइव भी नहीं है, अडोब फ्लैश, अडोब या नहीं, मैक्रोमीडिया फ्लैश, वर्डप्रेस, विक्स, स्क्वेयर स्पेस, ये प्लेटफॉर्म्स हैं जो कि ड्रैग ड्रॉप के उससे काफ़ी कुछ कर लेते हैं। लेकिन एक एलिमेंट है कि मोस्ट ऑफ दीज, ये सारे जो हैं ये स्टैटिक वेबसाइट्स के लिए ज़्यादा ट्यून्ड हैं। तो स्टैटिक वेबसाइट्स इससे हो जाती हैं, लेकिन इंटरैक्टिव वेब एप्लीकेशंस नहीं बन जाती। डेटाबेस, बैक एंड, इंटरैक्टिव जो क्या कहते हैं यूज़र ऑथेंटिकेशन और लॉगिन हो, वो नहीं बन रहा होता। ठीक है, दिस इज़ मोर फॉर जस्ट स्टैटिक इन्फॉर्मेशन। लेकिन अब, और अब क्या 5-10 साल हो चुके हैं इसको, इंटरैक्टिव फुल लार्ज स्केल वेब एप्स भी बन सकती हैं। ठीक है, तो हाइप इसकी मे बी पाकिस्तान में कम हो, लेकिन है वैसे काफ़ी ज़्यादा और बढ़ रही है। ठीक है, और डिपेंड करता है सेगमेंट में कौन से, स्टार्टअप सेगमेंट में तो काफ़ी बढ़ रही है क्योंकि कॉस्ट की रीज़न से। लेकिन उसके अलावा भी है कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग सीखने के लिए, प्रोग्रामिंग सीखने के लिए आपको 4 साल लग जाते हैं, और फिर आप जो है कुछ बना सकते हो। और जिनको नहीं आती कोडिंग, वो समझते हैं कोई जादू कर रहे हैं, पता नहीं क्या कर रहे हैं, किस तरह जो है वो सॉफ्टवेयर बना रहे हैं। लेकिन जैसे मेरा पर्सनल बैकग्राउंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है, ठीक है, सॉफ्टवेयर का थोड़ा था लेकिन वेब का एज सच नहीं था। लेकिन अब कंफर्टेबली जो है वेब ऐप बना सकते हैं। मैं जानता हूँ काफ़ी सारे लोगों को, कोई फोटोग्राफर है, आर्ट्स ग्रेजुएट, इंग्लिश, दे कैन, थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन रिलेटिवली स्पीकिंग 4 साल नहीं लगेंगे, 8 हफ्ते लग जाएंगे, और आप नो कोड सीख के आप अपना काम आगे बढ़ सकते हो। छोटे टूल्स बना सकते हो, जॉब बोर्ड बना सकते हो, मार्केट प्लेस बना सकते हो, कॉम्प्लिकेटेड काम भी, सास भी, कॉम्प्लिकेटेड एमवीपीज भी बना सकते हो। तो फोकस जो है वो प्रोग्रामिंग की जार्गन और ABCD टेक स्टैक और ये टेक स्टैक वो टेक स्टैक से शिफ्ट होके अच्छा बनाना क्या है, बिजनेस लॉजिक क्या है, पर्पस क्या है, गोल्स क्या है, क्या बनाना है, कम्युनिकेशन स्किल्स पे हमारे, जैसे हमारी कंपनी में काफ़ी ज़्यादा होता है कि अच्छा बनाना क्या है। आधा टाइम हमारा जो है क्लाइंट से ये लग जाता है अच्छा क्या बनाना है, तो वो एक दफ़ा बना दे तो एक्चुअल बनाने का काम जल्दी हो जाता है काफ़ी हद तक। तो 3 ओवरलैपिंग पैटर्न्स हैं। ठीक है, जो कि नो कोड के उसमें समझना चाहिए। जनरली मेरा ख्याल है जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हैं दिल बी वेरी फेमिलियर कि ये क्या है। डिज़ाइन फ्रंट एंड साइड, डेटाबेस बैक एंड साइड, एंड लॉजिक साइड ऑटोमेशन वगैरह। तो विद इन नो कोड के ओवरऑल इकोसिस्टम में ये जितने सारे लोगोस नज़र आ रहे हैं, जैसे कैनवा पॉपुलर है, कैनवा इज़ वेरी मच डिज़ाइन फोकस्ड। ठीक है, बहुत ज़्यादा डिज़ाइन फोकस्ड है। एयर टेबल है, इट्स वेरी मच बैक एंड स्प्रेडशीट डेटाबेस फोकस्ड। ठीक है, जैपियर है या इंटेग्रोमैट है, ऑटोमेट, बहुत सारे हैं, दे आर वेरी मच फोकस्ड ऑन ऑटोमेशन एंड लॉजिक। एंड फिर बीच में ओवरलैप्स भी हैं। ठीक है, हबस्पॉट, डालो से दे ओवरलैप डिज़ाइन एंड लॉजिक, और दे ओवरलैप डेटा एंड लॉजिक, और दे ओवरलैप डेटा एंड डिज़ाइन। एंड देर आर अ फ्यू, वेरी फ्यू, जो कि बीच में सब कुछ कर रहे होते हैं कि अच्छा बेटी ब्लॉक्स, बबल जिसको हम अभी एक्सप्लोर करेंगे, थंकेबल मोबाइल ऐप्स के लिए है। देर वेरी फ्यू जो कि अच्छा डिज़ाइन भी करेंगे नो कोड में, डेटा भी करेंगे नो कोड में, लॉजिक भी करेंगे नो कोड में। ठीक है, तो प्लेटफॉर्म्स थोड़ा सा अगर जनरली देखा जाए कि अच्छा वेंचर कैपिटल की फंडिंग किधर जा रही है और किस टाइम पे किधर जा रही है, आजकल डेफिनेटली एआई में बहुत ज़्यादा जा रही है, लेकिन एआई भी इन सब ये सब टूल्स जैसे आपको नज़र आ रहे हैं, तो ऑलमोस्ट आई एम फेयरली श्योर 99%, एंड जो नहीं कर रहा वो पीछे रह रहा होगा, जो कर रहे हैं वो आगे बढ़ते जाएंगे, ऑल ऑफ देम आर इंटीग्रेटिंग एआई। ठीक है, सबका अगर मैं ना भी देखूं, आई नो कैनवा है, जैपियर है, बबल है, सॉफ्टवेयर है, जितना मैंने इंटरेक्ट किया, जिन टूल से रिसेंटली इंटरेक्ट किया, वो सब एआई को अपने उसमें इंटीग्रेट कर रहे हैं। तो लेकिन जैसे बहुत सारा वेंचर कैपिटल फंड अभी भी ऑलरेडी रेज होते हैं, फर्दर फंडिंग भी रेज होते हैं, और पहले भी जैसे बबल ने 100 मिलियन रेस किए थे कुछ अर्सा पहले, थंकेबल ने 30 मिलियन रेस किए थे, 3 मिलियन यूज़र्स, दिस ये पुरानी होगी खबर, ये वाली जैसे 2021 में थी। तो अब ये देर यूज ऑल दिस एनर्जी एंड इन्वेस्टमेंट गोज इनटू मोर मार्केटिंग, मोर ग्रोथ ऑफ द टेक स्टैक। ठीक है, तो पर्टिकुलरली स्टार्टअप्स का मैं ज़्यादा मेंशन करूँगा। उसमें ज़्यादा एक तो यूज़ भी है, लेकिन उसकी वजह ये है कि बहुत रैपिड प्रोटोटाइपिंग हो सकती है। ठीक है, अगर 2 इक्विवेलेंट प्लेटफॉर्म्स देखने होंगे, एक
कोडिंग टीम है जिसमें फ्रंट एंड डेवलपर है, बैक एंड डेवलपर है, आर्किटेक्ट है, या चलो फुल स्टैक भी हैं, डेवऑप्स है, थोड़ा डिप्लॉयमेंट करनी है, कुछ काम करना है, तो जितनी देर में वो एक बटन इधर से लेफ्ट से राइट हिलेगा उतनी देर में वो नो कोड टेक स्टैक में जो है काफ़ी कुछ कर सकते हैं। तो जैसे ही मार्केट गए, यूएक्स में कुछ नज़र आया, कस्टमर फीडबैक आया, फ़ौरन डेवलप किया, फ़ौरन ही जो है प्रोडक्शन तक ले गए। तो ये जो एबिलिटी है बहुत क्विक आइटरेशन की, और अभी आप लोगों को नज़र आ जाएगा, थोड़ा सा हैंड्स ऑन पार्ट में जाते हैं, ये जो एबिलिटी है बहुत क्विक आइटरेशन की, एंड यू गेट टू प्रोडक्शन वेरी क्विकली। ठीक है, और जहाँ भी हम भी फंस जाते हैं कभी कभार, अच्छा ये एक्चुअल प्लेटफॉर्म में नहीं हो रहा, चलो थोड़ा सा कोड लिख लेते हैं। पाइथन भी लिखी है, जावास्क्रिप्ट भी लिखी है, जो भी ऑलमोस्ट सारे प्लेटफॉर्म्स जो है वही सपोर्ट करते हैं, कस्टम प्लगइन लिख लो, यहाँ पे जावास्क्रिप्ट डाल दो, क्योंकि बिहाइंड द सीन्स क्या है, बिहाइंड द सीन्स तो वेब ही है ना, HTML है, CSS है, फ्रंट क्या कहते हैं जावास्क्रिप्ट है, तो जो भी लिखना है वो आप कोड में लिख सकते हो अगर कहीं फंस गए। लेकिन जहाँ आपको लेवरेज कर सकते हो उसकी स्पीड को और डेवलपमेंट को, तो आप उसको काफ़ी ज़्यादा जो है वो तेज़ी से चल सकते हो। एंड स्टार्टअप्स जनरली स्पीकिंग, अच्छा जैसे मैंने, मुझे याद नहीं है, पिछली जॉब जो थी, ज्वाइन करने से पहले जो है इंटरव्यू के दौरान मैनेजर से पूछ रहा था कि कितने पैसे रहते हैं, उसने कहा 6 महीने के पैसे रहते हैं। अच्छा बस 6 महीने के पैसे रहते हैं, और वरना फंड रेस करना है, नहीं तो बस ख़त्म हो जाएंगे। तो 6 महीने के कोडिंग टीम के इक्विवेलेंट कितना काम हो सकता है, और 6 महीने की नो कोडिंग टीम का इक्विवेलेंट कितना काम हो सकता है, किस स्पीड पे मूव कर सकते हैं, इससे फ़र्क पड़ जाता है ओवर टाइम। ठीक है, तो और बहुत सारे एग्जिस्टिंग, ऐसी बात नहीं है कि कोई नई चीज़ है। अब जैसे 3-4 साल पहले जब हम शुरू कर रहे थे तो बहुत ज़्यादा वो एक था कि ये नो कोड वैसे ही एक खिलौना है या कुछ है, लेकिन अब जो है वो कम, अब कोई ये नहीं पूछता कि नो कोड क्यों, अब वो सीधा काम की बात कर रहे होते हैं। वो इसलिए कि बहुत सारे लोगों ने, बहुत सारे स्टार्टअप्स, एक तो पहले जो तस्वीर थी वो ये थी कि प्लेटफॉर्म्स फंड रेस कर रहे हैं ना, बबल सॉफ्टवेयर जो नो कोड प्लेटफॉर्म्स हैं वो फंड रेस कर रहे हैं। अब स्टार्टअप्स इन प्लेटफॉर्म पे कॉइन्स जैसे है, एक लोन और डेट उसका है, टील है, जॉब सर्च का है। टील वो बना है बबल पे, कॉइन्स बना है बबल पे, ठीक है, कॉमेट, डिविडेंड, ये बबल पे ही बने हैं, और फिर इन्होंने मिलियंस फंड रेज किया है और बबल में ही रहे हैं। कुछ केसेस में वो बबल से शिफ्ट करके कोड में चले गए किसी खास वजह से, लेकिन बहुत केसेस में दे स्टे इन बबल एज वेल। ठीक है, एंड सेम फॉर सॉफ्टवेयर, बहुत सारे जो है केस स्टडीज़, बहुत सारे अब सक्सेस केस स्टडीज़ हैं। तो अब आहिस्ता आहिस्ता वो परसेप्शन के खिलौना है कम हो गया है। जो भी कोई नया टेक स्टैक आता है हमेशा यही परसेप्शन होता है, ये कोड में भी होता है, ABCD कोई भी आ जाए, हर एक पूछते हैं नहीं ये बस असली चीज़ पाइथन है और असली चीज़ जावास्क्रिप्ट है, तो ये आते जाते रहते हैं, ऐसे कोई वो बात नहीं है। तो जस्ट एज अ हाइपोथेटिकल एग्जांपल ले लेते हैं, अली से बात करते हैं। आई नो ये ऑडियंस ज़्यादा थोड़ी सी टेक्निकल है, वो लेकिन टेक्निकल पे भी आ जाएंगे, प्रोग्रामर्स के लिए भी आ जाएंगे। लेकिन अगर अली नॉन टेक्निकल है और कोई स्टार्टअप आइडिया है उसके पास, तो उसके पास ऑप्शन नहीं है। लेकिन ऑप्शन है, नो कोड के साथ ऑप्शन है। ट्रेडिशनल उसमें जो है वो फुल स्टैक डेवलपमेंट अगर सीखना चाहे, पार्ट टाइम देखना चाहे, सारा कुछ बूट कैंप करे, या किसी को ढूंढने की कोशिश करे जो एक्सपेंसिव होगा, ठीक है, वो उससे कम टाइम में, और मे बी उसका आइडिया जो है वो वैसे ही 2 दिन में बन सकता हो। और हाँ, बहुत सारे ऐसे आइडियाज़ हैं जो वाकई 2 दिन में बन जाएंगे। अभी मैं दिखा दूंगा आपको कि अच्छा 10 मिनट में काफ़ी कुछ बन जाता है, तो 2 दिन और भी बहुत सारी स्पीड होती है। ठीक है, तो पहला लर्निंग ऑप्शन, हाँ, 3 मंथ्स फुल टाइम बूट कैंप, सारा कुछ, बेचारे की पता नहीं क्या हाल हो जाएगा उसके बाद, और फिर वो अपना वो स्टार्टअप आइडिया हो ना हो वो भूल भाल जाएगा। ठीक है, और लेकिन अगर बबल सीखना जाए तो बबल इट सेल्फ थोड़ा सा टाइम लगता है, 4 वीक्स 8 वीक्स डिपेंड, लेकिन डिपेंडिंग के क्या कर रहे हैं। सिंपल काम कर रहे हैं तो 2-4 दिन में भी हो जाएगा, अगर आप बहुत ही सिंपल काम कर रहे हैं। हमारे पास काफ़ी सारे क्लाइंट या प्रोस्पेक्ट लोग आ चुके हैं जो कि ढांचा खड़ा कर देते हैं। वो हमारे पास आते इसलिए हैं कि अब मैं मार्केटिंग में बिज़ी हो गया हूँ, प्लीज़ तुम अब आके इसको ठीक कर दो, और प्रोडक्शन तक ले आओ, सिक्योरिटी, प्रिविलेजेस, प्राइवेसी वगैरह सारे ठीक कर दो, और अब जो है मैं मार्केटिंग वगैरह करूँगा, तुम बाकी काम करते रहना। हम कहते हैं ठीक है, सौ बिस्मिल्लाह, हम अपना काम करते रहेंगे, आप अपना काम करते रहें। ठीक है, तो लेकिन अगर जैसे सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हैं, प्रोग्रामर्स हैं, मेरा खुद बैकग्राउंड इलेक्ट्रिकल सॉफ्टवेयर से है, जो हमने टीम में ज़्यादातर लोग हायर किए हुए हैं सारे सॉफ्टवेयर के बैकग्राउंड के हैं और प्रोग्रामर्स ही हैं। तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग करनी होती है, ठीक है, इट्स नॉट कि अच्छा नो कोड है तो बस वो जी सिर्फ हम ड्रैग ड्रॉप करेंगे, एक्चुअल सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग नहीं करेंगे। मेरे ख्याल से पर्सनली ये ज़्यादा मुश्किल है।
ठीक है। जितना मैंने काफ़ी सारे लोगों को पाकिस्तान से हायर किया, फ्रेश ग्रेजुएट्स को हायर किया ज़्यादातर केस में, ज़्यादा मुश्किल होता है क्योंकि कुछ लोग कहते हैं अच्छा उनको ज़्यादा फ्रंट एंड आ गई है, बस विजुअल नज़र आ रहा है, लेकिन एपीआईज का नहीं पता। एंड बहुत सारे क्या कहते हैं या डेटाबेस आर्किटेक्चर का नहीं पता। तो आप प्रोग्रामिंग के उसमें जो है, आप प्योर फ्रंट एंड डेवलपर होके आप बगैर डेटाबेस आर्किटेक्चर की ज़्यादा नॉलेज हुए आप फंक्शन कर सकते हो, ठीक है। या आपको यूआई यूएक्स या आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे नहीं हैं तो आप फंक्शन कर सकते हो, क्योंकि टीम थोड़ी बड़ी होती है प्रोग्रामिंग के उसमें। टीम बिजनेस एनालिस्ट, प्रोजेक्ट मैनेजर, आर्किटेक्ट, फ्रंट एंड डेवलपर, बैक एंड डेवलपर, डेवऑप्स, हर चीज़ का अलग बंदा होता है, हर चीज़ क्योंकि कॉम्प्लिकेटेड है। हमारी जो टीम होती है उसमें ज़्यादातर एक प्रोजेक्ट एक बंदा कर रहा होता है प्राइमरीली, या फिर कोई सीनियर डेव जो है उसको थोड़ा ओवरसी कर रहा होता है। तो इट्स फुल स्टैक का भी फुल स्टैक है, क्योंकि समझना भी है बिजनेस को कि अच्छा करना क्या है, बनाना क्या है, यूआई यूएक्स भी थोड़ा समझना है, अच्छा वर्क फ्लोज भी, लॉजिक भी सारी अप्लाई करनी है, एपीआई कॉल भी करनी है, कोई स्ट्राइप का क्रेडिट कार्ड चेकआउट करना है, कोई एआई एपीआई कॉल करनी है, डेटाबेसिस का भी पता होना चाहिए, यूज़र ऑथेंटिकेशन भी करना चाहिए और टेस्ट करके कम्युनिकेट भी करना चाहिए। उसकी वजह ये है कि आप 6 लोगों की टीम अगर नो कोड उसमें बनाओगे तो इट्स पॉसिबल अगर आपका स्केल बड़ा हो जाए, लेकिन शुरू में एक बंदा सब कुछ कर रहा होता है, ऑल इन वन फुल स्टैक ज़्यादा है। और दूसरा स्पीड का डिफरेंस है, ठीक है। अगर आप जस्ट टाइम की बात कर लेना, कोई आइडिया लेके आइडिया से प्रोडक्शन तक आप 4 वीक्स में या चलो 2 मंथ्स में आप चले जा सकते हैं। तो नो कोड की डोमेन में आप 2 साल में ज़्यादा प्रोजेक्ट साइकिल्स कर लेंगे कंपेयर टू कोडिंग, ठीक है। यू विल फंडामेंटल प्रिंसिपल्स सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के इस्तेमाल होते हैं, इसीलिए हम सॉफ्टवेयर इंजीनियर और सीएस को ही हायर कर रहे होते हैं। मुश्किल से आते हैं, सब कहते हैं नो कोड नहीं है वो, लेकिन उन्हीं को हायर करते हैं। एंड यूल सी इन अ वाइल कि क्यों उनको करते हैं। डेटाबेस आर्किटेक्चर प्लान करना है, फॉर एग्जांपल ज़मीन.com, दराज.पी के जैसी मार्केट प्लेस है, बबल में आराम से बन सकती है, कोई मसला नहीं है, आराम से बन जाएगी। लेकिन कोई नो कोडर कैसे उसका डेटाबेस आर्किटेक्ट करेगा? कर सकता है अगर वो 2 महीने ट्रेनिंग लगे, सोचे समझे, सारा पढ़े करे, सीख सकता है। यहाँ पे डिफरेंस ये आ जाता है कि बिफोर कोडिंग के उसमें वो सीक्वल के सिंटेक्स में ही फंस जाता, ठीक है। अब वो सीख सकता है, ठीक है। लेकिन वैसे ही जनरली स्पीकिंग सॉफ्टवेयर इंजीनियर अगर 4 साल आपने की भी है, काफ़ी सारे कोर्सेज किए हैं, तो फंडामेंटल्स आपके ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और आराम से जो है आप क्या कहते हैं, इट्स लाइक अ टेक स्टैक। इसको रिएक्ट है कि एंगुलर है कि पाइथन है कि बबल है, इट्स जस्ट लाइक अ टेक स्टैक। अच्छा बनाना क्या है, फंडामेंटल्स वही हैं, ठीक है। तो कुछ पर्टिकुलर नाम मैं स्पेसिफिकली हाईलाइट करूँगा। पहले जो पाई चार्ट था उसमें बहुत ज़्यादा प्लेटफॉर्म्स थे। इस वक्त अगर मैं स्पेसिफिकली मेंशन करूँ डेटाबेसेस के लिए एयरटेबल को, सिंपल अगर स्टार्टिंग पॉइंट, सिंपलेस्ट स्टार्टिंग पॉइंट देखना हो तो सॉफ्टवेयर है, अभी थोड़ी देर में हम सॉफ्टवेयर को देखेंगे। जस्ट लॉजिक और इंटीग्रेशंस करना है मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स में, जैपियर कर सकता है, make.com इंटीग्रोमैटिक है वो कर सकता है। प्लेन वेबसाइट्स बनानी हो तो वेबफ्लो है, थोड़ा सा ये अपडेट हमें कर देना चाहिए। फ्रेमर एक और है, वो भी अच्छा है। वेब एप्स, फुल स्टैक वेब एप्स के लिए बबल, जो कि हमारी कोर स्पेशलिटी है हमारे सॉफ्टवेयर हाउस में, वो बबल है। और नेटिव मोबाइल ऐप्स की तरफ अगर जाना है तो थंकेबल है, बबल 1 साल 2 में कर रहा है, इट्स ऑन द वे, ठीक है। लेकिन करंटली थंकेबल जो है, ठीक है। तो अब क्या क्या टाइप्स ऑफ एप्स बन सकती हैं, वेब एप्स बन सकती है, मोबाइल एप्स भी वेब एप्स बन सकती हैं। अब थोड़ा सा इस बबल स्पेसिफिक बात कर लूँगा। ज़मीन.com जैसी मार्केट प्लेसेस बन जाती हैं। इन ड्राइव जो मोबाइल, जो टैक्सी, करीम, इन ड्राइव, उबर, ये बन सकती हैं। सास सास बहुत सारे सास, एलएमएस अगर हो या जो काफ़ी सारे सास जो है आराम से बन जाते हैं। डैशबोर्ड्स हो गए, क्लाइंट पोर्टल्स हो गए, सोशल प्लेटफॉर्म बन जाते हैं, फेसबुक, ट्विटर, लिंक्डइन। इंटरनल बिजनेस टूल्स और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट आराम से बन जाते हैं। बुकिंग सिस्टम्स भी बन जाते हैं, बहुत सारे, बेसिकली काफ़ी सारे जो है प्लेटफॉर्म्स वो बन जाते हैं आराम से नो कोड से। और अभी मैं एग्जांपल्स दिखा दूंगा और एक प्रैक्टिकली अब हैंड्स ऑन कर भी लेंगे। तो नॉट रियल ट्विटर.com है वो, ये मशहूर हो गया था इस वजह से कि अच्छा बबल में वन ऑफ द फर्स्ट फ्यू जो कि थोड़ा सा वायरल हो गया था ना कि अच्छा बबल में बगैर कोडिंग के ट्विटर की कॉपी बन सकती है।
तो उन्होंने एक्चुअली notrealtwitter.com जो है उन्होंने पब्लिश किया था, और इट लुक्स लाइक ट्विटर, एक्ट्स लाइक ट्विटर, सारा जैसे ट्विटर का यूआई है उस तरह चलता है। और ऑफ कोर्स यूज़र्स नहीं है, इट्स फेक, लेकिन नो कोड के उसमें टेक स्टैक में बन गया था। ठीक है। ये लिस्ट जो है स्लाइड्स शेयर हो जाएंगी, ऐसा कोई उसको करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ओवरऑल इकोसिस्टम में ट्यूटोरियल्स, कहाँ रिसोर्सेज देखने हैं, क्या बबल डेवलपर का रोड मैप हमने एक पब्लिश किया था कि कैसे बनना है, बहुत सारे कुछ जो है लिस्ट ऑफ रिसोर्सेज जो है मैं शेयर करना चाह रहा था। तो जस्ट अ लिस्ट, स्लाइड्स शेयर हो जाएंगी, बाद में ले लीजिएगा, देख एक्सप्लोर कर लीजिएगा। ठीक है। तो अब हैंड्स ऑन का डेमो जो है इस वाले के बाद आएगा, ये वाला हैंड्स ऑन नहीं है, ये वाला मैं जस्ट क्योंकि बहुत सारा कुछ कवर करना चाह रहा था एक वर्कशॉप में। ये वाला जो है आई जस्ट डेमोन्स्ट्रेट, और आप लोगों को वैसे भी नज़र आ जाएगा कि अच्छा ये इतनी देर में कैसे हो सकता है ये। तो सॉफ्टवेयर जो है वन ऑफ द नो कोड प्लेटफॉर्म्स है, इट्स रिलेटिवली ईजी। ठीक है, software.io इन्होंने एआई को भी इंटीग्रेट कर लिया है काफ़ी हद तक। ठीक है। तो अभी अगर मैं जैसे जस्ट एज एन एग्जांपल, ठीक है, अभी हम फास्ट की एग्जांपल ले रहे हैं, तो लिख लेते हैं जॉब बोर्ड वेयर alumni can post jobs and students or graduates can find jobs. The university's name is Amazo, Amazo University। ठीक है। तो प्रीव्यू कर लेते हैं। यहाँ पे एआई से जो है वो इवन इवन जैसे नो कोड से एक तो स्पीड अप हो गया था, लेकिन एआई करने के बाद और ज़्यादा जो है वो एक बॉयलर प्लेट और ज़्यादा स्पीड अप हो जाता है कि अच्छा मतलब एक एक्चुअली फंक्शनिंग जॉब बोर्ड जो कि एक्चुअली फास्ट में अलमनाई जो है, अलमनाई और स्टूडेंट्स यूज़ कर सकते हैं, इट कैन बी जनरेटेड काफ़ी जल्दी से। ठीक है। क्योंकि ज़्यादा गेम अब बेसिकली बिजनेस लॉजिक, मार्केटिंग, अच्छा बनाना क्या है, क्यों बनाना है, कैसे बनाना है, क्या वो मार्केट में नीड है भी कि नहीं है नीड, किस तरह बनेगी। ठीक है। तो ये एआई से एक बेस तो खड़ी कर देगा, फिर थोड़ा सा जो है इसको क्या कहते हैं फाइन ट्यून, जैसे बाकी इन्वायरमेंट है, डिज़ाइन है, लॉजिक है, डेटा है, उसको काफ़ी हद तक ट्यून कर लेंगे, और उसके बाद जो है ये क्या कहते हैं वी कैन डिप्लॉय इट टू प्रोडक्शन एज वेल। अब देखते हैं ओपन एआई डाउन ना हो गया। इतनी देर में हो जाना, ये हो गया। ठीक है। तो अमेजो यूनिवर्सिटी जॉब हब, ब्राउज अपॉर्चुनिटीज़, थोड़ी देर में मेरा ख्याल है अभी डेटा भी लोड हो जाएगा। ये जॉब बोर्ड हो गया है, सर्च बार है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, मार्केटिंग स्पेशलिस्ट, डेटा एनालिस्ट। ठीक है। एलमनाई जॉब्स का टाइटल दे दिया। ऑफ कोर्स हम कलर स्कीम और सारा कुछ थीम वगैरह, लोगो वगैरह सारा ट्यून कर सकते हैं। पेजेस 3-4 पेजेस, जॉब बोर्ड डिटेल्स है, फॉर्म है और होम पेज है। ठीक है। तो अब अगर मैं इसको प्रीव्यू करूं, ठीक है, तो दिस इज़ लाइव alumni jobs dash chance 759.preview.software apps। इसमें जो है अभी लोड हो रहा है, वहाँ पे स्टूडियो में नज़र आ गया, प्रीव्यू में थोड़ा सा टाइम लगता है, आ गया सॉफ्टवेयर इंजीनियर, मार्केटिंग, डेटा एनालिस्ट। ठीक है। तो इट्स अ फंक्शनिंग जॉब बोर्ड, ये सिर्फ स्टैटिक तस्वीर नहीं है। ठीक है। तो एक करके मैंने यहाँ पे अगर फर्दर डिटेल देखनी है कि अच्छा ये है लोकेशन, थोड़ा सा वो अमेरिकन उसकी बैकग्राउंड पे है, लेकिन अगर मैं इसको जैसे अगर मैं एक्चुअली ऐड करना चाहूँ, ठीक है, बबल डेवलपर, वी आर looking for a bubble dev company ASCII tech location इस्लामाबाद, वैसे इस्लामाबाद नहीं, हम रिमोट है सारे, ASCIItech.com पोस्ट डेट। ठीक है। 9 को, तो अगर मैं सबमिट कर दूं तो इट शुड बी लाइव। ये लॉजिक भी इसने साथ, अव्वल तो एआई से उसने लॉजिक भी साथ कनेक्ट की भी होगी, लेकिन ये हमारे पास बबल डेवलपर आ गया। ठीक है। डिस्क्रिप्शन, कंपनी, लोकेशन, वेबसाइट। ठीक है। और अब अगर हम इसको स्टूडियो में जाके चेंज करना चाहें, ठीक है, तो एक्चुअली वी कैन कंट्रोल अ लॉट ऑफ द लॉजिक। अगर हम पेज स्विच कर लें, फॉर्म पे चले जाएं, फॉर्म पे हम यहाँ पे जो है इस फील्ड को चेंज करना चाहें कि ये जो डिस्क्रिप्शन फील्ड है ये थोड़ी बड़ी हो जाए, बैकग्राउंड इमेज डाल दें, फॉर्म को छेड़ना चाहें,
ठीक है, या और फील्ड्स ऐड करना चाहें, कोई भी और फील्ड ऐड कर दें तो कोई ऐसा मसला नहीं होगा। क्या कहते हैं, काफ़ी कुछ जो है अभी ये, दिस इज़ जस्ट स्क्रैचिंग द सरफेस। ठीक है, सॉफ्टवेयर में बहुत काफ़ी कुछ बन सकता है इनके। अगर मैं सॉल्यूशंस के उसमें जाऊं तो क्लाइंट पोर्टल, मोबाइल ऐप्स भी ये करते हैं, फुल मोबाइल ऐप आई थिंक पीडब्ल्यू करते हैं, मे भी फुल कर चुके हूँ। टेम्पलेट से आई थिंक काफ़ी आइडिया हो जाता है कि सेल्स CRM, एप्लीकेशन ट्रैकिंग जैसे HR, कोई रिक्रूटमेंट सिस्टम हो, इन्वेंट्री मैनेजमेंट कोई दुकान का अपना करना चाह रहा हो, फाउंडर कम्युनिटी हो, कंटेंट, सोशल मीडिया, कैलेंडर, तो बहुत सारे डिपेंड करता है, आप काफ़ी कुछ इससे बना सकते हैं। एंड वो AI वाला जो है वो तो जस्ट एज अ मतलब वो एक बेस दे देता है, लेकिन उसके अलावा एवरी पीस ऑफ लॉजिक यहाँ पे ब्लॉक्स ऐड हो सकते हैं, बहुत सारे कैलेंडर ब्लॉक अगर मैंने कहीं ऐड करना है, ठीक है, बहुत सारे, जस्ट वेरीज कि क्या कुछ आप ऐड कर सकते हैं ओवरऑल प्लेटफॉर्म में, चार्ट्स, लाइन चार्ट, बार चार्ट, समरी कार्ड्स, तो यू कैन डू अ लॉट ओवरऑल। एंड दिस हैज़ साइन अप लॉग इन फीचर्स एज वेल। ठीक है, तो यूज़र ऑथेंटिकेशन भी, साइन अप विद गूगल डाल दो, साइन अप वाले सिर्फ एलुमनाई जॉब्स पोस्ट करते हों, बाकी व्यू करना सिर्फ पब्लिक हो, यू कैन डू अ लॉट, काफ़ी सारा डिज़ाइन, लॉजिक, डेटा ये एडिटेबल है। ठीक है, तो जहाँ तक जो लैपटॉप्स जब आहिस्ता आहिस्ता लोग निकाल लें और हैंड्स ऑन पे आना है, ठीक है, तो हैंड्स ऑन के लिए एक दूसरा प्लेटफॉर्म है बबल, वो हमारी अपनी कंपनी की स्पेशलिटी है, और हम AI इमेज जनरेशन टूल बनाएंगे। तो जहाँ तक एक्चुअली 2 स्टेप्स में मैं इसको सजेस्ट करूँगा, बहुत डिटेल्ड स्टेप बाय स्टेप पिक्चर्स के साथ मैंने गाइड बनाई हुई है। ठीक है, तो अभी मैं ये लिंक नहीं शेयर कर रहा, अभी आइड लाइक कि आप लोग सुने, समझें कि कर क्या रहे हैं, बना क्या रहे हैं, टेक्निकली सुने, गौर से सुने और समझ लें कि अच्छा क्या कर रहे हैं, एक दफ़ा होते हुए देख लें। उसके बाद मैं गाइड शेयर कर लूँगा और फिर आप लोग अपने अपने लैपटॉप्स पे आहिस्ता आहिस्ता करके जो है ना इसको देख लीजिएगा। ठीक है, थोड़ा सा पॉज कर लेता हूँ, आगे एंड पे Q&A का होगा मौका। अभी इमीडिएटली कोई क्वेश्चन, उससे पहले कि मैं एक्चुअल एडिटर पे चला जाऊँ, थोड़े से क्वेश्चन, बहुत बड़ा क्वेश्चन ना हो। फिग्मा नो कोड कह सकते हैं, इट्स फ्रंट एंड फोकस, मोर डिज़ाइन फोकस, फ्रंट एंड इट वोंट डिप्लॉय नहीं करेगा फिग्मा। फिग्मा जो है वो डिज़ाइनिंग के लिए अच्छा है, एडोब फोटोशॉप और इस तरह का अच्छा है। तो ठीक है, मेरे ख्याल है एंड पे क्वेश्चंस तक ले आते हैं। जॉब मार्केट ऑफ बबल डेव एंड पे स्केल, जॉब डिपेंड करता है। ठीक है, दैट्स अ गुड क्वेश्चन। हम हायर कर रहे हैं लेकिन हमारी एक कैपेसिटी है, हमको 500 लोग नहीं हायर कर सकते, हम एक दो लोग, दो तक मेरा ख्याल है हायर कर सकते हैं और लिंक शेयर कर लेंगे अप्लाई करने के लिए। लोकल पाकिस्तान में सॉफ्टवेयर हाउसेस थोड़े से कम होंगे, हैं, लाहौर में है, चकोर है, इस्लामाबाद में है, पॉसिबल है, हमारे सारे रिमोट हैं, और आई नो कुछ और भी हैं, इन दो का तो नाम ऑफ द टॉप ऑफ माई हेड मैं जानता हूँ, आई नो और भी हैं। फ्रीलांसिंग मार्केट में भी हैं, एज यूजुअल जो सारे सारे टेक स्टैक्स चलते हैं वही जनरल वो है। कॉम्प्लेक्स AI एजेंट्स जस्ट यूजिंग बबल, कॉम्प्लेक्सिटी पे डिपेंड करेगा। AI एजेंट्स कुछ हद तक हो भी सकते हैं, AI जनरल AI SaaS तो हो ही जाता है, कोई मसला नहीं है। AI एजेंट इज़ वेरी स्पेसिफिक, एक्चुअल एजेंट की लॉजिक बबल पे मुश्किल है कि चल रही हो, एक्चुअल एजेंट पाइथन में ही चल रहा होगा। अप्लाई करेंगे तो बता देंगे, ये इस तरह हम पब्लिक को नहीं कर सकते। गुड क्वेश्चन, तो डायरेक्ट ही हो सही। क्या कहते हैं, स्विच कर लेते हैं थोड़ा सा हैंड्स ऑन। ठीक है, पहले मैं एक्चुअली डिलीट करने से पहले दिखा देता हूँ कि हम क्या बनाना चाह रहे हैं। ठीक है, तो इमेज जनरेशन टूल है, ठीक है, एन एस्ट्रोनॉट, नॉट की स्पेलिंग अगर मैं ठीक करूँ, ऑन द मून ईटिंग केक, चलो ईटिंग केक नहीं करते, राइडिंग अ हॉर्स कर लेते हैं। ठीक है, तो हमने एक टेक्स्ट पास किया, ठीक है, एंड वी वांट के AI पावर्ड सिस्टम से एक इमेज जनरेट हो जाए। ठीक है, अभी इट्स
सिर्फ स्टार्ट हुआ है जो एआई इंजन है। एआई इंजन एक्चुअली यहाँ नहीं चल रहा, ठीक है। एक्चुअल एआई इंजन जो है वो एक और सिस्टम है, अभी मैं थोड़ी देर में बता देता हूँ। रेप्लिकेट उसका नाम है, replicate.com, उधर चल रहा है। अब प्रोसेसिंग में आ गया है। प्रोसेसिंग के बाद ये 2-3 मिनट ये वाला सिंपल है, 10 सेकेंड्स में हो जाएगा। ये वाले तस्वीर जनरेट हो गई। अगर जूम करके दिखा दूँ तो ये अभी एक एआई सिस्टम ने जनरेट किया। मैंने लिखा एन एस्ट्रोनॉट ऑन द मून राइडिंग अ हॉर्स, और यहाँ पे जो है वो क्या कहते हैं, इमेज जनरेट हो गई और दिखा भी दी। तो हम बबल में इसका एंड टू एंड हम सारा करना चाहेंगे कि कैसे हुआ, बोथ द डिज़ाइन एंड द एपीआई कॉल एंड द लॉजिक इटसेल्फ। तो उससे पहले मैं आ जाता हूँ replicate.com/explore। तो एक्चुअल जो इमेज जनरेशन का जो मॉडल है, ठीक है, तो वो बबल इटसेल्फ पे नहीं चल रहा। स्टेबल डिफ्यूजन है, जनरेट इमेजेस स्टेबल SDXL, ये वाला। हम ये वाला, बहुत सारे मॉडल्स हैं। स्टेबल डिफ्यूजन है, वो एक दुनिया है पूरी मॉडल्स की। अगर किसी ने एक्सप्लोर करना है तो replicate.com एक्सप्लोर में देख लें। टेक्स्ट जनरेशन के मॉडल्स, ऑडियो ट्रिमिंग के, ऑडियो जनरेशन के, वॉइस क्लोनिंग के, बहुत सारे मॉडल्स हैं। एक्चुअल एआई एंड डेटा साइंस जो है वो पाइथन डिफरेंट डोमेन में हो जाती है। फिर मॉडल्स होस्ट हो जाते हैं, होस्टिंग, रेप्लिकेट इज़ अ होस्टिंग सर्विस जहाँ पे मॉडल्स होस्ट हो जाते हैं। उसके बाद जो है फिर हम फ्रॉम बबल यूजिंग इट मोर लाइक अ फ्रंट एंड वेब ऐप के, अच्छा एक्चुअल मॉडल को एपीआई कॉल किया, रन किया, जनरेट किया और वापस आ जाए, ठीक है। तो SDXL मॉडल को हम ट्राई करना चाहेंगे। तो इसका ये वही मॉडल कॉल हुआ था, एन एस्ट्रोनॉट राइडिंग अ हॉर्स ऑन द मून। अगर मैं करूँ, इसको मैं रन कर लूँ, तो उसी सिमिलर तस्वीर डिफरेंट तस्वीर में भी जनरेट कर दें, बल्कि डिफरेंट ही होगी। जनरेटिव एआई इसी तरह काम करता है। इस बार इसने जो है वो थोड़ी सी कार्टून स्टाइल इलस्ट्रेटिव जनरेट किया। पिछली बार जो है वो थोड़ी सी रियलिस्टिक टाइप जनरेट की थी। तो अगर इसी को ही हम अगर कह दें रियलिस्टिक, ड्रामेटिक, सिनेमैटिक, तो वो उस हिसाब से जो है वो प्रॉम्प्ट को रीड करके डिफरेंट इमेज जनरेट कर देगा, ठीक है। ये थोड़ी सी वो फिल्मी उसने जो है वो अर्तुगरुल स्टाइल उसने जो है ना जनरेट कर दिया, ठीक है। तो अब ये हमें क्या कहते हैं, हाउ डू वी डू ऑल ऑफ दिस। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पे सारा कुछ डिलीट कर दूँगा, और प्लगइन्स भी यहाँ से, चले इसको मैं डिलीट नहीं करूँगा। अच्छा, यहाँ से मैं हटा नहीं। तो फर्स्ट स्टेप, एंड डोंट वरी, सारा कुछ बहुत स्टेप बाय स्टेप डिटेल मिल जाएगा आप लोगों को, फिर आप उसको फॉलो अलॉन्ग कर लीजिएगा। जब नई ऐप बन जाए, ठीक है, तो 2 प्लगइन्स इंस्टॉल करने होंगे। यहाँ पे ऐड प्लगइन्स करके जाके 2 प्लगइन्स इंस्टॉल करने होंगे। एक एपीआई कनेक्टर है, एक अलर्ट है। अलर्ट हम वैसे ही थोड़ा सा अपने काम के लिए यूज़ कर रहे हैं, मेन काम एपीआई कनेक्टर में ही है, ठीक है। तो एपीआई कनेक्टर में वी वांट टू कनेक्ट टू रेप्लिकेट, ठीक है। जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हैं इंस्टेंटली अंडरस्टैंड कि अच्छा गेट कॉल कर रहे हैं या पोस्ट कॉल कर रहे हैं, ठीक है। तो यदि रेप्लिकेट में ही साथ वो अगर कोड का भी वो एग्जांपल्स देखें तो Node.js लाइब्रेरीज और पाइथन भी हैं, लेकिन हम HTTP डायरेक्ट API कॉल्स को हम कॉल करेंगे, ठीक है। सिंपल कर्ल है। ऑथराइजेशन जो है वो बेरर टोकन स्टाइल है, ठीक है। और फिर ये पोस्ट अगर हम पास कर दें, ठीक है, तो उसके बाद इट विल जनरेट अ पर्टिकुलर इमेज, ठीक है। तो ये सेंड करने के लिए पोस्ट है। फिर गेट इमेज के जो है ना अलग डॉक्यूमेंटेशन है, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप पे हम जाएंगे, यहाँ पे एपीआई कनेक्टर, ऐड एन एपीआई कर लेंगे, ठीक है। रेप्लिकेट जस्ट नाम देने के लिए। उसके बाद जो है हम प्राइवेट की एंड हेडर है जो ऑथेंटिकेशन टाइप जो यूज़ कर रहे हैं, इधर जो है ऑथराइजेशन बेरर, और बेरर के बाद टोकन है। तो टोकन जो है हम ये यूज़ कर लेंगे, बेरर रखेंगे यहाँ पे, एंड ऑल ऑफ दिस इज़ डिटेल्ड इन द गाइड्स, डोंट वरी। टोकन भी साथ शेयर किया हुआ है। जो यूट्यूब पे इसको देख रहा है तो उसके लिए मैं ये कह दूंगा कि ये टोकन जो है वो एक्सपायर हो जाएगा वर्कशॉप के 1-2 घंटे बाद, ठीक है। तो अभी हमने सिर्फ इसके ऑथेंटिकेशन कन्फिगर किया, एक्चुअल एंड पॉइंट नहीं कन्फिगर किया। एक्चुअल एंड पॉइंट हम यहाँ पे कन्फिगर करेंगे कि किस एंड पॉइंट को हम कॉल कर रहे हैं। तो इसका एंड पॉइंट का जो ये पोस्ट कर रहे हैं, पोस्ट इस क्रिएट प्रेडिक्शंस के एंड पॉइंट को कर रहे हैं। क्रिएट प्रेडिक्शंस पे टाइप पोस्ट है, ठीक है।
ये वाला एक्शन पे हमने स्विच करना है क्योंकि हम बटन प्रेस पे इसको एक्शन कॉल करेंगे, ठीक है। और जो बॉडी हमने पास करनी थी वो हम यहाँ से ये उठा सकते हैं। इन्होंने काफ़ी कन्वीनियंटली हमें बॉडी दी हुई है, जेसन बॉडी, और अब हम यहाँ पे इसको डालेंगे तो वी शुड बी एबल टू इनिशियलाइज। फर्स्ट स्टेप पे यही है कि अच्छा एपीआई कॉल को टेस्ट किया, चल भी रही है कि नहीं चल रही, ठीक है। तो इनिशियलाइज कर दिया है। दिस इज़ वही एन एस्ट्रोनॉट राइडिंग अ हॉर्स ऑन द मून, रियलिस्टिक ड्रामेटिक। प्रॉम्प्ट के बहुत सारे पैरामीटर साथ दे दिए हैं, डिफ़ॉल्ट अभी रखे हुए हैं फॉर द सेक ऑफ हैंड्स ऑन वर्कशॉप। ये आईडी जो है ना, ये आईडी हमारा पर्टिकुलरली, हम इसको देख लेते हैं कि इस आईडी N0T3, ठीक है। तो अब अगर मैं यहाँ पे इनके रेप्लिकेट के डैशबोर्ड पे जाऊँ तो N0T3 4 सेकेंड्स, अच्छा 24 सेकेंड्स अगो हो भी गया है, ये तस्वीर आई हुई है, ठीक है। दिस ये इमेज जनरेट हुई है। और ये तो नहीं होना चाहिए था, एक सेकेंड, ग्लिच कर गया था उनका सिस्टम भी, ठीक है। इसको अब हम बबल से, ये तो मैंने replicate.com पे देख रहा हूँ ना, तो आई वांट टू गेट कि अच्छा मेरी इमेज गेट कर लूँ मैं बबल से, तो उसका अलग क्या कहते हैं, गेट प्रिडिक्शन का अलग एंड पॉइंट है, उसको हम कॉल कर लेते हैं, ठीक है। ये वाला है मेरा, नहीं ये वाला गेट का उसने खुद ही साथ दिया हुआ है गेट। तो गेट प्रिडिक्शंस करेंगे हम, यहाँ पे ऐड अनदर एपीआई कॉल कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद गेट प्रिडिक्शन, ठीक है। ये हमने इस एपीआई कॉल को अगर हम गेट करना चाहें, पहले तो पोस्ट किया था ना, बताया था ये प्रॉम्प्ट जनरेट कर दो, अब अगर हम गेट करना चाहें तो ये आउटपुट की में वैल्यू हमें मिल जाती है, ठीक है, कि ये इमेज जनरेट मैंने कर दी थी। सो दिस इज़ द इमेज जो कि पिछली बार जनरेट हुई थी, ठीक है। अभी तक हम सिर्फ एपीआई कॉल्स कर रहे हैं, एपीआई कनेक्टर में चेक कर रहे हैं कि हमारा काम चल रहा है कि नहीं, हम डिज़ाइन फ्रंट एंड उस पर नहीं आए, वी आर जस्ट डूइंग एपीआई कॉल, एपीआई ऑथेंटिकेट की। अगर मैं रिफ़्रेश करूं कि हमने क्या किया, सबसे पहले एपीआई का ऑथेंटिकेशन हमने किया, अच्छा बेयर टोकन है, ऑथराइजेशन है, ये एपीआई कॉल, ठीक है। दूसरी हमने, थोड़ा इसका नाम रखना था, क्रिएट अ प्रिडिक्शन, हमने पोस्ट एपीआई कॉल कर दी, रेप्लिकेट प्लीज़ इस मॉडल को कॉल करो, ये सारे पैरामीटर्स हैं, और बता दो मुझे जॉब का आईडी नंबर, ठीक है। तो जॉब का आईडी नंबर उसने हमें बता दिया, ये वाला जॉब का आईडी नंबर है, थोड़ी देर बाद पूछ लेना डन है कि नहीं है, ठीक है। अगले स्टेप पे हम गेट कर रहे हैं, उसी जॉब के आईडी नंबर को हम गेट कर रहे हैं कि अच्छा हो गया कि नहीं हुआ। उसने हमें लॉग्स भी दे दिए हैं, स्टेटस भी दे दिया होगा, स्टेटस सक्सीडेड दे दिया है, और ये आउटपुट इमेज तुम्हारी जनरेट मैंने कर दिया, ठीक है। तो अब इसको भी हमने एक्शन में स्विच करना है क्योंकि हम बटन प्रेस पे कर रहे थे। तो यहाँ तक हमने लॉजिक, एपीआई, ऑथेंटिकेशन, वो पार्ट हमने कर लिया। अब जो हमारा ये सारा था, दिस नीड्स अ लिटिल बिट ऑफ फ्रंट एंड वर्क, तो हम डिज़ाइन टैब में आ जाएंगे, ठीक है। डिज़ाइन टैब में हमें क्या क्या चाहिए, एक मल्टी लाइन इनपुट है, 2 बटन है और एक इमेज एलिमेंट है, ठीक है। तो कोई मसला नहीं है, यहाँ पे हम इसको इनपुट एलिमेंट पे पहले ले आते हैं, ठीक है। मल्टी लाइन इनपुट यहाँ पे रख दिया, फिर हमें बटन चाहिए कुछ, हम यहाँ पे बटन रख देते हैं, ठीक है। क्रिएट प्रिडिक्शन, और फिर हम एक और बटन रख देते हैं, गेट प्रिडिक्शन, ठीक है। और फिर हम एक इमेज एलिमेंट रख लेते हैं जहाँ पे हम वो डिस्प्ले करना चाहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे अब हमने फ्रंट एंड तो रख दिया है, एपीआई कॉल्स भी कर ली हैं, लेकिन एक्चुअल बटन प्रेस पे कुछ नहीं किया, ना ही हमने एपीआई कॉल का आईडी कहीं सेव किया है, ना ही हमने वो इमेज को यूआरएल पास किया कि ये वाली इमेज डिस्प्ले करना, लॉजिक वर्कफ्लोज हमने नहीं ऐड किया, ठीक है। तो एक चीज़ मेरा ख्याल है मुझसे मिस्टेक हो गई है, हाँ यहाँ पे एक सेकेंड, गाइड्स में ये ठीक हुआ है, मैं अभी लाइव करते हुए जहन में ख्याल आया कि ये इसको इस स्ट्रक्चर में इसलिए करना था कि वर्कफ्लो में मैं आईडी डायनामिकली पास करना चाह रहा हूँ। इसको मैं रीइनिशियलाइज कर लेता हूँ ताकि ये इनिशियलाइज हो जाए, ठीक है। डिज़ाइन फ्रंट एंड लॉजिक हमने थोड़ी सी फ्रंट एंड रख ली, जो फ्रंट एंड डेवलपर्स हैं वो थोड़े अगर सोच रहे होंगे कि ये क्या बात हुई, CSS के जो फ्लेक्स बॉक्स है, ठीक है, रोज कॉलम्स डिव्स वगैरह वो सपोर्टेड है, ठीक है, ऐसी कोई घबराने वाली बात नहीं है, रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन सारा कुछ सपोर्टेड है। अभी ये सिर्फ फिक्स्ड लेआउट में काम कर रहे हैं,
रो कॉलम लेआउट में भी सारा कुछ हो जाता है, जैसे बूटस्ट्रैप या किसी भी स्टैंडर्ड फ्लेक्स बॉक्स है, पूरी दुनिया फ्लेक्स बॉक्स पे चल रहा होता है, अभी ये सिर्फ फिक्स लेआउट पे चल रहा है। ठीक है, तो हमें चाहिए वर्क फ्लो। ठीक है, अभी अगर मैं इसको प्रीव्यू करूँ, ठीक है, अच्छा यहाँ पे मेरा ख्याल है नो कोड की काफ़ी ज़्यादा खासियत है। ये लिंक लाइव है, ठीक है, दिस जस्ट वर्क्स। अगर मैं आपको भी शेयर करूँ, आप लोग भी जाके इसको एक्चुअली खोल के चेक कर सकते हैं और चलेगा। बटन्स पे कोई वर्क फ्लो नहीं है, कुछ चलेगा नहीं, लेकिन दी ऐप जो है वो डिप्लॉय बाय डिफ़ॉल्ट डिप्लॉय हुई हुई है। कोई किसी ने भी अगर फुल स्टैक डेव में थोड़ा सा काम किया हुआ है, वो कहेगा अच्छा खासा काम होता है ऐप को लाइव प्रोडक्शन एनवायरनमेंट तक लेके जाने का। ठीक है, दिस इज़ बाय डिफ़ॉल्ट लाइव। और अगर पेड प्लान पे स्विच करें तो ये तो वर्जन टेस्ट है ना, स्टेजिंग साइड पे, डेवलपमेंट साइड पे वर्जन लाइव, ये वर्जन हट के वर्जन लाइव पे डिप्लॉय भी हो जाएगा ऑन अ पेड प्लान। ठीक है, अब हम डाल देते हैं वर्क फ्लो। इस क्रिएट प्रिडिक्शन पे हम करेंगे ऐड वर्क फ्लो। टैब हमारा स्विच हो गया, हम डिज़ाइन टैब से वर्क फ्लो टैब पे आ गए। हमने अभी तक डिज़ाइन टैब थोड़ा देखा है, वर्क फ्लो टैब अब थोड़ा देखने वाले हैं, और प्लग इन टैब देखा है। बाकी अभी मैं इस सब कुछ के बाद थोड़ा सा ओवरव्यू दे दूंगा, फिर हम हैंड्स ऑन उस पर स्विच कर लेंगे। ठीक है, तो क्रिएट प्रिडिक्शन पे हम वर्क फ्लो कर रहे हैं। सबसे पहला काम हमारा क्या था, हम पोस्ट करना चाह रहे थे, हम क्रिएट अ प्रिडिक्शन करना चाह रहे थे। ये दो इसलिए हैं क्योंकि मैंने इस वर्कशॉप से पहले दो बनाए हुए थे। तो ये इसको अगर मैं अभी जो हमने बनाया उसका नाम चेंज कर दूं, तो यहाँ पे दो आना शुरू हो जाएंगे। हाँ, तो V2 वाला नया वाला जो अभी हमने लाइव बनाया, वो पिछला वाला था जो मैं वर्कशॉप से पहले गाइड्स बनाते हुए प्रेप कर रहा था। ठीक है, ये वर्क फ्लो कॉल कर लिया है, यहाँ पे ये सारा प्रॉम्प्ट भी आ गया है। ठीक है, वही सारा जेसॉन बॉडी है। वैसे मैं जेसॉन बॉडी को हाइड भी कर सकता हूँ, अभी फॉर द सेक ऑफ वर्कशॉप हम पूरी बॉडी को यहाँ ले आते हैं। लेकिन हमने यहाँ पे एन एस्ट्रोनॉट राइडिंग अ हॉर्स ऑन मून रियलिस्टिक, ये तो बस डिफ़ॉल्ट है ना। हम तो चाहते हैं कि हमारा ये मल्टी लाइन इनपुट जो है उससे डेटा यहाँ पे आए। ठीक है, तो हम वर्क फ्लो में यहाँ पे ही इसको हम हटा देंगे। ठीक है, बैक स्पेस किया, हटा दिया, और डायनामिक डेटा रख देंगे, और हम मल्टी लाइन इनपुट के साथ कनेक्ट कर लेंगे। मल्टी लाइन इनपुट ए वैल्यू, तो जब बटन प्रेस होगा ये API कॉल होगी, लेकिन जो मल्टी लाइन इनपुट की वैल्यू होगी वो पास होगी। ठीक है, फिर हम जस्ट फॉर द सेक ऑफ आर लर्निंग एंड वो कि अच्छा अलर्ट हम कॉल कर लेंगे। टॉप राइट साइड पे एक अलर्ट आ जाएगा कि अलर्ट में हम जस्ट ID देखना चाह रहे हैं। तो पिछली जैसे इस स्टेप 1 में ये हुआ था ना, तो यहाँ पे मैं वही कर रहा हूँ, डायनामिक डेटा। मैं रिजल्ट ऑफ स्टेप 1 जो API कॉल हो गई है उसकी सारी जो वैल्यूज़ थी, लॉग्स, एरर, स्टेटस जो भी है, अभी फॉर द सेक ऑफ आर्गुमेंट सिर्फ मैं ID को मैं जो हूँ ना डिस्प्ले करना चाह रहा हूँ। ठीक है, प्रीव्यू कर लेते हैं। ठीक है, प्रीव्यू में हमारे पास डायनामिक IDs आ जाएंगी। एन एस्ट्रोनॉट राइडिंग हॉर्स ऑन मार्स, सिनेमैटिक, ड्रामेटिक। ठीक है, क्रिएट प्रिडिक्शन कर लेते हैं। तो ये वाली प्रिडिक्शन अब हमने स्टार्ट कर दिया है। तो अब अगर मैं इन इंटरमीडिएट साइड पे अब जस्ट फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट में जाऊँ रेप्लिकेट के डैशबोर्ड पे, मैं चेक करना चाहूँ कि ये वाला 14 सेकेंड्स अगो कंप्लीट हो भी गई है, ये मार्स पे राइड कर रहा है। ठीक है, अगर इसको मैं खोलूँ तो ये अभी मैंने API कॉल जस्ट लाइव जो की थी, एन एस्ट्रोनॉट राइडिंग अ हॉर्स ऑन मार्स, सिनेमैटिक, ड्रामेटिक, ये क्रिएट प्रिडिक्शन पे API कॉल हुई थी, और 5 सेकंड में उसने API इमेज जनरेट कर दिया है। हमने अभी इमेज दिखाई नहीं है, विर जस्ट डिस्प्लेइंग, विर जस्ट चेकिंग कि अच्छा हमारा काम चल रहा है कि नहीं चल रहा। ठीक है, तो यहाँ पे हॉर्स चेंज कर देते हैं, साइकिल कर लेते हैं, एक सेकेंड, साइकिल। ठीक है, एक बड़ी इंटरेस्टिंग है ये स्टेप बाय स्टेप डिबगर। ठीक है, तो वो स्टेप बाय स्टेप सारा कुछ करता है साथ लाइव डिबग करने के लिए कि अच्छा ये बटन प्रेस हुआ है, अब मैं ये रेप्लिकेट API कॉल वर्क फ्लो एक्शन कर रहा हूँ, मैंने इसको ये पास किया हुआ है, ये मल्टी लाइन इनपुट वैल्यू मैंने पास की हुई है। ठीक है, अब इसका जो एयर अलर्ट में पास अलर्ट आने वाला है, और अलर्ट में रिजल्ट ऑफ स्टेप 1 की ID ये आएगी। ठीक है, एक्चुअल API कॉल तो हो चुकी है वो, लेकिन डिबगर पॉज करके जो है ना वो हमें दिखा रहा है। तो इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ और रन करूँ, ये आ गया यहाँ पे। ठीक है, तो अगली जस्ट डैशबोर्ड को चेक करने के लिए अगर हम देखें,
आ गया डैशबोर्ड, ये प्रिडिक्शन साइकिल भी हो गई है, ठीक है। तो ये एस्ट्रोनॉट मार्स पे साइकिल चला रहा है, ठीक है। अब हम इसको अच्छा, हमने अभी तक क्या किया है, हमने इस आईडी को सेव नहीं किया, हम तो सिर्फ फ्रंट एंड पे डिस्प्ले कर रहे थे ना, लाइव साइट पे डिस्प्ले कर रहे थे। तो वर्क फ्लो में वापस चले जाते हैं। वर्क फ्लो में हम एक वेरिएबल बनाते हैं या स्टेट बनाते हैं, उसमें हम सेव कर लेते हैं, ठीक है। तो वो वेरिएबल का बबल में नाम सेट स्टेट है, स्टेट किया। यहाँ पे वेरिएबल कहाँ रखना है, किसी स्पेसिफिक एलिमेंट पे रखना है या पेज पे रखना है, हम ग्लोबल पेज पे अभी रख लेते हैं, कोई मसला नहीं है। नया, अच्छा ये अब बने हुए हैं क्योंकि मैं इसको ट्यूटोरियल से पहले प्रेप कर रहा था। वैसे मैं नई स्टेट बनाऊंगा, गाइड्स में ये हुआ हुआ है सेव्ड आईडी लाइव, ये मैं नई स्टेट टेक्स्ट आईडी है। तो टेक्स्ट आईडी में वही जो अलर्ट में मैंने डिस्प्ले की थी टॉप राइट पे, जो इस आईडी की बात हो रही है, ये आईडी जो है, ठीक है। तो इसको मैं वर्क फ्लो में सेव, अगेन रिजल्ट ऑफ स्टेप 1 आईडी। अब ये मेरी सेव हो गई है एक स्टेट में, ये स्टेट मैं फिर रेफ़र कर सकूँगा किसी और वर्क फ्लो में, ठीक है। उसके बाद जो है, अब हमने क्रिएट प्रिडिक्शन तो कर ली है, अब हम गेट प्रिडिक्शन करेंगे, ठीक है। तो गेट प्रिडिक्शन का बटन, ऑफ कोर्स ये सिंप्लीफाइड किया हुआ है लॉजिक को, कॉम्प्लिकेटेड वेब होक्स रेप्लिकेट बैकएंड को ट्रिगर कर सकता है, और देर आर अदर वेज, पोलिंग कर सकते हैं। अभी जस्ट फॉर द सेक ऑफ लाइव वर्कशॉप थोड़ा सा जो है ना सिंप्लीफाइड अप्रोच की हुई है। तो ऐड वर्क फ्लो किया, यहाँ पे हम प्रिडिक्शन गेट कर रहे हैं, गेट प्रिडिक्शन किया। आईडी में जो है अगेन इंसर्ट डायनामिक डेटा, जो अभी हमने स्टेट बनाई थी हम उसको रेफ़र करना चाह रहे हैं। पेज पे ग्लोबल हमने रखी हुई थी, तो पेज पे सेव्ड आईडी लाइव, ठीक है। तो ये हमने गेट प्रिडिक्शन कर दी। अब प्रिडिक्शन गेट तो कर दी, लेकिन हमने इमेज तक पास नहीं की अभी, ठीक है। तो अब हम वर्कफ्लो से गए, हम सेट स्टेट कर रहे हैं, हम इमेज का जो यूआरएल आएगा हम उसको भी सेव करेंगे, ठीक है। इमेज यूआरएल लाइव, वो भी टेक्स्ट में आएगा, इमेज का यूआरएल लाइव आ जाता है। ये अब कैसे पता है कि लाइव आ जाता है, अगर इस एपीआई कॉल को अगर गौर से देखें, ये पोस्ट एपीआई कॉल करता है, और इसका अगर जेसॉन देखें जो रिस्पॉन्स आता है, तो वो सारा लॉग्स भी हैं, एक्चुअल इनपुट भी है, आउटपुट यूआरएल में दे रहा होता है। ये आउटपुट यूआरएल में वो इमेज इटसेल्फ बेस 64 नहीं देता, वो यूआरएल देता है, स्टेटस सक्सीडेड, ठीक है। तो वी आर गना मेक, हम गेट प्रिडिक्शन एपीआई कॉल कर रहे हैं, और रिजल्ट ऑफ स्टेप 1 जो गेट प्रिडिक्शन किया था उसका आउटपुट का जो है, हम जो यूआरएल है वो हम सेव कर देंगे इस इमेज में, इस वेरिएबल में, स्टेट में। और अलर्ट हम वैसे ही डाल देते हैं जस्ट अपना काम देखने के लिए कि ये स्टेटस क्या है, रेप्लिकेट का स्टेटस क्या है, और यूआरएल क्या है, आउटपुट एंड फर्स्ट आइटम, हाँ ये यूआरएल, ठीक है। तो अभी हम क्या कहते हैं, एन एस्ट्रोनॉट ऑन मार्स, क्रिएट प्रिडिक्शन किया, ये वाला है। अभी हमने इमेज एलिमेंट के साथ कनेक्ट नहीं किया, ठीक है। हम गेट प्रिडिक्शन कर रहे हैं, तो ये सक्सीड हो गया और ये इमेज जनरेट हो गई है। इसको गेट प्रिडिक्शन करते हैं, और ये, तो ये जनरेट हो गई, एस्ट्रोनॉट ऑन मार्स जनरेट हो गया। हमने इसको राइडिंग अ बाइसिकल या हॉर्स नहीं कहा, तो बस उसने जनरेट कर दिया। अब नेक्स्ट स्टेप पे हमने इमेज एलिमेंट के साथ इसको कनेक्ट करना है, ठीक है। तो अब इमेज एलिमेंट का हम यहाँ पे इमेज एलिमेंट को क्लिक करेंगे, और इमेज एलिमेंट में स्टैटिक इमेज भी डाल सकते हैं, डायनामिक इमेज भी डाल सकते हैं, ठीक है। तो डायनामिक डेटा किया, और वही जो हमारी यूआरएल की स्टेट थी, सेव्ड इमेज यूआरएल लाइव, ठीक है, ये हमारी इमेज की स्टेट थी। तो ये हमने उसको पास कर दिया हैंडल उसका स्टेट का। तो जब उस हैंडल में एक्चुअल यूआरएल होगा तो वो लाइव उसको देख लेंगे, ठीक है। तो अब अगर हम करें एन एस्ट्रोनॉट ऑन मार्स विद अर्थ इन द बैकग्राउंड, ड्रामेटिक सिनेमैटिक, ठीक है, क्रिएट प्रिडिक्शन किया, ये जनरेट हो जाएगा। अब अगर मैं गेट करूं तो वो बन भी चुका है, ठीक है। तो ये सारी इमेज यहाँ पे नीचे डिस्प्ले हो गई, ठीक है। तो जस्ट टू रीकैप, ठीक है, फर्स्ट फेज में हम प्लगइन के कनेक्शंस कर रहे थे, ऑथेंटिकेट कर रहे थे, पोस्ट एपीआई कॉल कर रहे थे, गेट एपीआई कॉल कर रहे थे।
इसीलिए प्रोग्रामर बैकग्राउंड्स आर ईजियर एंड दे नो द बेस कि अच्छा है, और फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स वही हैं, ठीक है। फ्रंट एंड है, लॉजिक है, एपीआई कॉल्स हैं। वर्क फ्लो टैब में हमने काम किया, डिज़ाइन टैब में हमने फ्रंट एंड ले डाउन किया। बाकी टैब्स क्या हैं, एक थोड़ा सा 1-2 मिनट स्पेंड कर लेते हैं। अगर मैंने ये सारा कुछ सेव करना हो ना, डेटाबेस में भी साथ सेव करना हो, तो ये डेटा टैब है, रिलेशनल डेटाबेस है, ठीक है। मैं यहाँ पे जो है वो इमेजेस का टेबल क्रिएट कर सकता हूँ, साथ फील्ड्स क्रिएट कर सकता हूँ, प्रेडिक्शन आईडी, जो भी रिलेशनल सीक्वल लाइक डेटाबेस है। इसका जो है ना साथ डिफाइन कर दूंगा जो टेबल बनाना है, फॉरेन की, प्राइमरी की, द यूजुअल स्टफ, इमेज यूआरएल। तो मैं साथ साथ जो है वो डेटाबेस में ये यहाँ पे डेटा टाइप में डिफ़ाइन करूँगा, प्राइवेसी में उसकी सिक्योरिटी रूल्स डिफ़ाइन करूँगा। ऐप डेटा में जो है वो एक्चुअल ऐप डेटा अगर होगा तो वो नज़र आना शुरू हो जाए, जो डेटाबेस का जो एक्चुअल डेटा है वो तो डिफ़ाइन कर रहा है, ये एक्चुअल डेटा है। ऑप्शन सेट बबल का अपना थोड़ा सा स्टैटिक डेटा टेबल्स का है। बाकी सेटिंग्स टैब में काफ़ी कुछ हो जाता है। सेटिंग्स टैब में डेवऑप्स टाइप चीज़ें होती हैं कि अच्छा मैंने जो है ना वो पेड प्लान पे स्विच करना है, या हमारे ऐप में लोड बढ़ गया है तो अपग्रेड कर दें, और अपग्रेड कर दें, लोड बढ़ गया और सारे लोग चाहिए। डोमेन वगैरह कनेक्ट हो जाती है। अभी तो इसका यूआरएल नो कोड वर्कशॉप may24.bubbleapps.io है, तो एक्चुअल इसको asciitech.com समथिंग एनीथिंग कुछ कर सकते हैं। मल्टी लैंग्वेज, इंग्लिश, फ्रेंच, जर्मन, जिस ज़ुबान में भी करना हो। एस और एपीआई कन्फिग्रेशन, बहुत सारे कोलैबोरेटर्स अगर मल्टीपल लोग ऐड करने हो। लॉग्स में एक्चुअल रन टाइम पे जो लॉग्स हैं उसमें एक्चुअली क्या हो क्या रहा है, ठीक है, कि अच्छा बटन प्रेस हुआ, बटन एक क्लिक हुआ, रेप्लिकेट प्रिडिक्शन हुई, फिनिश हो गया एक्शन, फिर बटन एक क्लिक हुआ, क्या, दिस जस्ट बेसिकली बिल्ट इन लॉगिंग है कि क्या है। तो हमने कवर कर दिया सेटिंग्स। स्टाइल्स रह गया, स्टाइल्स में ओवरऑल लुक एंड फील अगर मैं चेंज करना चाहूँ, जैसे अगर मैं आई थिंक ये अभी अगर मैं इसको कलर चेंज करूँ तो ये ग्रीन हो जाना चाहिए। हाँ, तो ये वो ग्लोबल कलर वेरिएबल्स हैं कि स्टाइल ओवरऑल थीम लुक एंड फील चेंज हो जाए। तो वी हैव डिज़ाइन, वी हैव लॉजिक वर्क फ्लो, वी हैव डेटाबेस, एंड वी हैव डिप्लॉयमेंट एंड प्लग इन इंफ्रास्ट्रक्चर, और कस्टम प्लग इन कोडेड प्लग भी आराम से बन जाते हैं। आई थिंक बबल का एक बेसिक ओवरव्यू काफ़ी हो गया है। अब जो है ये गाइड में शेयर कर लेता हूँ, ठीक है। इसका लिंक जो है सब तक कैसे पहुंचेगा, मेरा ख्याल है लोकल जो है सर जवाद आपको शेयर करना होगा टीम बाकी सबके साथ जो इन पर्सन बैठे हुए हैं। आई डोंट नो, मैं इसका कोई शॉर्ट बना सकता हूँ, पहुंच मैं जाएगा, कोई मसला तो नहीं है। मैं इसको इधर पब्लिकली लाइव बड़ी स्क्रीन पे दिखा देता हूँ। बहुत लंबा है अभी, ओके। तो इसका कोई हम मैकेनिज्म निकाल लेते। ओ एक सेकेंड, आई थिंक ठीक। आई नो अ सोल्यूशन, ठीक है। तो वो आप उस पे करें डॉक या ठीक है, तो मैं लाइव जो है ओपन इन न्यू टैब, और इसका यूआरएल ज़्यादा आसानी से जो है आपको वर्जन डैश टेस्ट यहाँ पे ये क्लिक करेंगे, ठीक है। दिस वन इज़ ईजियर, बड़ी स्क्रीन पे अगर आप दिखाना चाहें तो इसको जो है मैं यहाँ भी दिखा देता हूँ, ठीक है। और अ, कुछ ज़्यादा ही बड़ा हो गया। जो आप लोग नज़र आ रहा है, इट्स नो कोड वर्कशॉप may24.bubbleapps.io/version test, इस बटन पे वो डॉक का लिंक आ जाएगा। जी मैं इधर सेटअप करवा रहा हूँ डिस्प्ले, जो अपना लैपटॉप वगैरह लाए हुए हैं तो करना चाहते हैं। इस URL पे क्या click on box, वो Amazon करेंगे तो
वो उसने मीटिंग में लिख दिया, मीटिंग में चैट में नहीं वाला, मतलब मैं प्रोग्रेस कर दिया। वो स्कैन खोलो, किसी कैमरे का नहीं, कैमरा स्टॉप कैमरा खोलो, ये नहीं मैं इधर ही हूँ, बस एक 2 मिनट में आया और सुन रहा हूँ, अगर कोई बात है पूछ लीजिएगा। ये मूवीज़ जस्ट चेक करना चाह रहा हूँ कि ऑनलाइन है या लोकल फास्ट का वो कलेक्ट कर रहे हैं क्वेश्चंस। जी मुबी साहब हमारे साथ इधर कैंपस पे हैं, एंड ये फैकल्टी मेंबर हैं। सही सही, ठीक है। तो लिमिटेशंस जो है, वेरी गुड क्वेश्चन। कोई नया विजुअल इंटरेक्शन अगर बनाना हो, विजुअल इंटरेक्शन से मुराद ये है कि आप वेब से थोड़ा सा नॉन स्टैंडर्ड जाना, चलो इजियर एग्जांपल लेते हैं तो गेम्स, ठीक है, आप गेम्स बनाना चाह रहे हैं। गेम्स आर ट्रिकी अनलेस आपकी गेम्स ही जैसे वर्डल या कोई सिंपल वाली जो बटन्स और एलिमेंट्स के थ्रू है ना, 3D या उसमें जाना चाह रहे हैं, तो एक्चुअल बबल इट सेल्फ में नहीं होगा। नया विजुअल इंटरेक्शन से मुराद ये, आप बटन जो है वो रेक्टेंगल नहीं है, आपको जो है बिल्कुल ही को टेढ़ा मेढ़ा कुछ करना चाह रहे हैं। तो एलिमेंट्स आपके, अगर आपके वेब से नॉन नॉन स्टैंडर्ड वेब से अगर आप जाना चाहें तो कोड में आपके पास बहुत ज़्यादा ग्रैनुलैरिटी होती है। तो एक तो वो एरिया आ गया। दूसरा, लिमिटेशंस जैसे बबल से आप बबल खुद नहीं बना सकते, ठीक है, इट्स नॉट देयर येट। बेसिक हद तक थोड़ा बहुत ही मिनी बबल बना देंगे, एक्चुअल बबल से बबल आप नहीं बना पाएंगे। तो यू मेकिंग समथिंग लाइक ये जो गूगल मीट है, गूगल डॉक्स है, बबल सॉफ्टवेयर इटसेल्फ, वो आप नहीं बना सकते, ठीक है। लेकिन स्टैंडर्ड वेब ऐप्स जो है, ज़मीन.com, दराज पी के, उबर, करीम, फूड पांडा, ये सब बन सकती हैं, बहुत सारी चीज़ें बन सकती हैं, ठीक है। काफ़ी कुछ है। तो लिमिटेशन इट जस्ट डिपेंड्स ऑन यूज़ केस टू यूज़ केस। एक्चुअल डेटा साइंस जो ये पाइथन की जो एआई इमेज जनरेशन थी, ये बबल में नहीं होगी। बाकी बबल से एपीआई कॉल कर लिया, डिस्प्ले कर लिया, जो भी क्रड, मेरे ख्याल अगर टेक्निकल उसमें देखें ना, क्रड ऐप्स सारी बन जाएंगी आराम से, और मुश्किल सास क्रड ऐप्स भी बन जाएंगे, ठीक है। उसके अलावा ऑटोमेटेड टेस्टिंग, सेलेनियम जो है वो इतना अच्छा नहीं चलता, लेकिन एक और टूल है प्री फ्लाइट, वो चल जाता है। कस्टम कोड, हाँ हाँ, कस्टम कोड आराम से कस्टम कोड कंपोनेंट्स कर जाते हैं। वर्क फ्लो में रन जावास्क्रिप्ट भी चल जाएगा, विजुअल कंपोनेंट्स भी कस्टम बन जाते हैं, प्लगइन्स बैकएंड में भी कस्टम कंपोनेंट्स चल जाते हैं, वो कोई मसला नहीं, बहुत कुछ है। तो ऑटोमेटेड टेस्टिंग के तक वापस आ जाते हैं, वो प्री फ्लाइट है एक, देर आर वेज टू डू इट, लेकिन उस जितना हमारा एक्सपीरियंस रहा है, वो स्पीड ऑफ चेंज इतनी तेज़ होती है कि वो ऑटोमेटेड टेस्टिंग कैचअप ही नहीं कर सकती। स्पीड ऑफ चेंज बहुत ज़्यादा तेज़ होती है, वो फ्रंट एंड इट्स मोर फ्रंट एंड यूज़र टाइप टेस्टिंग, उस तरह यूनिट टेस्टिंग और ये बटन उस तरह की नहीं है, एटलीस्ट नॉट जो मुझे पता हो। इट्स मोर के यूज़र के इंटरेक्शन, यूज़र फ्रंट एंड वेबसाइट, उस साइड पे टेस्टिंग है। सर्टन पीरियड ऑफ टाइम से मूव अवे करना चाहें, कर लें, कोई मसला नहीं है। इसकी एनालॉजी ऐसी है कि अगर आपने रिएक्ट में ऐप बनाई है और आप स्विच करना चाह रहे हैं फ्लटर में, तो आपको सारा कुछ दोबारा करना पड़ेगा। डीबी भी माइग्रेट करना पड़ जाएगा, मे बी ऑथेंटिकेशन टेबल भी अगर माइग्रेट करना है वो भी करना पड़े। सेम पीएचपी से अगर आप रिएक्ट में आना चाह रहे हैं तो दोबारा ही लिखनी पड़ेगी। थोड़ा बहुत बीच में माइग्रेशन आहिस्ता आहिस्ता करके कर सकते हैं डीबी को। पीएचपी का एक डिफरेंट स्टाइल है, आपने पोस्टग्रेस यूज़ किया हुआ है, आप माई सीक्वल जाना चाह रहे हैं, एज्योर से एडब्ल्यूएस जाना चाह रहे हैं, तो जितनी मेहनत करनी पड़ेगी उतनी मेहनत करनी पड़ेगी। तो कोड से एक्सटेंड कर सकते हैं, काफ़ी यूजेबल है, काफ़ी हद तक यूजेबल है। और कुछ नहीं तो एपीआई कॉल करके एक्सटर्नल सर्वर पे जो भी करना है कर लें और वापस आ जाएं, वो भी आराम से हो जाता है। तो प्रोज, आई कंसिडर ये वाला क्वेश्चन 4 थोड़ा सा वो है, आई एम नॉट 100% श्योर कि क्या प्रोज हैं जब मैं कंसिडर कर रहा था।
एक तो सबसे बड़ा प्रो ये है कि मुझे वेब नहीं आती ठीक है, मतलब अब वेब आती है, वेब के फंडामेंटल्स आते हैं, मुझे जावास्क्रिप्ट नहीं आती। अभी अगर मुझे कोई कहना कि ये ज़रा नोट जेएस लिख, पढ़ लूँगा थोड़ा, इतना भी वो नहीं हूँ, लेकिन नोट जेएस का क्या कहते हैं स्टैक अप करना है और होस्ट करना है कहीं, तो आई बी लाइक 3 दिन लग जाएंगे मुझे उस काम में, मैं नहीं कर रहा। तो या रिएक्ट का जो है ये चला लो और ये कर लो, या विजुअल स्टूडियो कोड में ये कर लो, वो मुझसे नहीं होगा, लेकिन वेब ऐप बना लूँगा बनाना क्या है वो मैं गूगल में बना लूँगा। तो प्रोज मेरे लिए पर्सनली ऐसे थे कि इट्स समथिंग आई कुड डू फ्रॉम द इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग इलेक्ट्रिकल सॉफ्टवेयर बैकग्राउंड, आई कुड ट्रांजिशन एंड डू इट। और क्या कहते हैं तो उसके अलावा सप्लाई डिमांड 4 साल पहले काफ़ी स्क्यूड थी, डिमांड ज़्यादा थी, सप्लाई कम थी। अभी भी आई थिंक अभी थोड़ा सा मेच्योर हो गया इकोसिस्टम। बबल इटसेल्फ को 10 साल हो गए हैं, बहुत सारी एजेंसीज़ हैं पाकिस्तान में, मेरे सामने काफ़ी सारी एजेंसीज आई हैं, और बाकी पूरी दुनिया में भी बहुत हैं। तो कस्टम कोड यस, जैनो पॉपुलर हो रहा है। जैनो बैकएंड है प्राइमरीली, फ्रंट एंड काम नहीं कर सकते, फुल स्टैक नहीं है जैनो। जैनो बैकएंड हैवी है, और बैकएंड हमने भी यूज़ किया हुआ है, एक प्रोजेक्ट में अभी यूज़ किया था रिसेंटली। एक वो डेटा टेबल था, 11 मिलियन रोज थी उसमें, और 50-60 कॉलम्स थे, तो यूज़ करना पड़ गया था। मोर बैकएंड हैवी अच्छा है, लेकिन इस प्योरली बैकएंड के लिए है ना, फ्रंट एंड फुल स्टैक नहीं है। तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग नस्ट में 4th सेमेस्टर में है। इंटर्नशिप्स एक समर हमने ट्राई की थी, अनफॉर्चुनेटली बहुत अच्छा एक्सपीरियंस नहीं रहा था। मेरे ख्याल है उसकी एक वजह ये है कि हमारी टीम रिमोट है, ठीक है, तो कोई कराची से है, कोई इस्लामाबाद से, कोई लाहौर से है, कोई पाकिस्तान के बाहर है, तो रिमोट में इंटर्नशिप्स को हैंडल करना थोड़ा सा मुश्किल है। क्रड को सास एप्स फॉर क्लाइंट्स तक कितना बबल लर्न करना है? ट्रिकी क्वेश्चन, कितना लर्न करना है? अगर मैं अपना बताऊँ ना, तो इतना करना है कि अब क्या कहते हैं सेल्फ इनेबल हो जाएं, ठीक है, तो कि फिगर आउट करके डिलीवर कर सकें रिजल्ट्स को। वो एक आध कोर्स, एक आध बूट कैंप ही कर लें, उससे भी बहुत हो जाएगा। जैसे हमने वो बबल डेवलपर रोड मैप का आर्टिकल यहाँ डाल देता हूँ, बहुत काफ़ी डिटेल्ड आर्टिकल रखा था बबल डेवलपर रोड मैप का, ये काफ़ी वो बबल की उस कम्युनिटी पोस्ट पे भी है। तो इट एक्सप्लेन्स द फंडामेंटल नो कोड बबल, फिर अच्छा यूएक्स और प्रोडक्ट डिज़ाइन, यूआई के बेसिक्स, रिस्पॉन्सिव के बेसिक्स, डेटाबेस के बेसिक्स, लॉजिक के बेसिक्स, डिबगिंग का आना चाहिए, सिक्योरिटी प्राइवेसी रूल के बेसिक्स, प्रोडक्शन तक कैसे पहुंचाना है, और मिसलिनियस है। तो ओवरऑल एरियाज हैं। इट्स अ वेरी ट्रिकी क्वेश्चन। फुल सास ऐप बना रहे हैं तो यू नीड टू बी फुल स्टैक। तो एयरडेव का बूट कैंप, यहाँ पे कोर्सेज भी काफ़ी सारे लिंक किए हुए हमने। ये यहाँ पे बबल क्रैश कोर्स अच्छा है, लेकिन कहाँ है वो? एयरडेव का नहीं लिंक किया हुआ, ये हो रहा एयर नहीं, एयरडेव की टेम्पलेट है, एयरडेव ये वाला बबल बूट कैंप्स, हाँ। तो ये अच्छा है, दिस इज़ अ गुड बेस, इट्स अ गुड फाउंडेशन, ये फ्री भी है, ठीक है। मेरा अपना भी है, बल्कि मैं तो भूल ही गया, सॉरी, थोड़ी सी अपनी मार्केटिंग भी कर लेते हैं। छोटा सा बूट कैंप मैंने भी अपलोड किया हुआ है, ठीक है, बट दिस वन इज़ बेसिक, ठीक है, इंट्रोडक्टरी उसके लिए जो है, फाउंडेशन के लिए ठीक है। आई वोंट से कि इसके बाद आप सास ऐप्स बना पाएंगे, बट इट्स वेरी शॉर्ट एंड क्विक एज वेल, काफ़ी फाउंडेशन दे देगा। फिर एक ऐप बनाएंगे, फिर आपको खुद ही पता चल जाएगा कि मसला कहाँ है और कहाँ नहीं है। तो लगता है Q&A में हम आ ही गए हैं। कहाँ में, एक सेकंड, टैब मुझे नहीं नज़र नहीं आ रहा सही। ट्रेंड ऑफ फ्यूचर लाइक नो कोड, competitive for coding, launching third, pay scale more hype, pay scale freelance platform it's going down. पे स्केल वेरी करता है सीनियरिटी पे, जूनियर पे,
₹50,000 से स्टार्ट भी हो सकता है, कम से भी स्टार्ट हो सकता है, ज़्यादा से भी स्टार्ट हो सकता है। आई डोंट थिंक ये क्वेश्चन इज़ समथिंग स्पेशल अबाउट नो कोड या बबल। क्या ट्रेंड है पे स्केल का वर्डप्रेस का, क्या ट्रेंड है पे स्केल का रिएक्ट का, क्या ट्रेंड है पे स्केल एनी एनी ABC स्टैक का, उस तरह है। थोड़ा बहुत स्टैक में वेरिएशंस होती हैं, लेकिन सॉफ्टवेयर का ओवरऑल पे स्केल क्या है उस तरह का है, और ओवरऑल सप्लाई डिमांड क्या है। फ्रीलांस प्लेटफॉर्म्स पे अगर डाउन जा रहा है अप जा रहा है, वो भी मार्केट उस पे है। PHP का डाउन जा रहा होगा, बबल आई डोंट थिंक बबल का डाउन जा रहा होगा, थोड़ा ट्रेंड अप ही होगा, या मेच्योर हो चुका है, 10 साल हो गए, काफ़ी मेच्योर हो गया अब। हैंड्स ऑन कोई कर भी रहा है? कहाँ तक पहुँचे हैं? क्वेश्चंस भी आगे स्विच कर गए थे। लोकेशन पे तो यहाँ पे एक्चुअली अगलों की क्लासेस स्टार्ट, अगली क्लास स्टार्ट हो गई थी, अच्छा। सो मोस्ट ऑफ देम आर जस्ट लीविंग। सही। एक सिर्फ कर रहा है मेरे ख्याल से, एक यहाँ पे बैठ के कर दैट्स गुड। उनसे क्या अप्लाई कर लें। रहा है। रिमोट में पूछ लेते हैं, कमेंट करके देख लेते हैं, वो जो रिमोट में भी काम कर रहा है तो कैन कमेंट। बहुत ही मतलब विद इन 1.5 आवर इट्स अ लॉट टू अंडरस्टैंड, और फिर हैंड्स ऑन करना भी। तो अप फ्रंट प्रेप जितना हो सकता था किया था, थोड़ा सा स्टार्ट लेट हो गया था, लेकिन आई थिंक ठीक है। 2 आवर्स में मेरे ख्याल है अगर सब एक्चुअली बैठे होते विद लैपटॉप्स रेडी, तो विद द गाइड्स कर भी सकते थे। नेक्स्ट टाइम मे बी 2 आवर्स करें। या और कोई क्वेश्चन? इंटर्नशिप वाला क्वेश्चन, आई विश हमारे पास इतनी कैपेसिटी होती कि हम जो है ना हर एक को हायर कर लेते, लेकिन रियलिटी ऐसी है नहीं, अनफॉर्चुनेटली। लेकिन आई वुड इनकरेज कि समर को ज़ाया ना करें, ठीक है। ज़रूरी नहीं कि इंटर्नशिप मिले या ना मिले, सुबह उठें, आराम से बैठें, 2-4 घंटे काम करें, फिर बाकी अपना जो हॉबी है कुछ और करना है कर लें। लेकिन 2 आवर्स ऑफ फोकस्ड डीप लर्निंग डीप वर्क, सुबह उठ के फिर थोड़ी सी ब्रेक लेके फिर 2 आवर्स मोर ऑफ डीप वर्क, ये भी अगर आप समर में कर लेंगे तो यूल बी वे अहेड ऑफ योर पीयर्स। आजकल जो ज़्यादा मसला है वो एक्चुअल एक्चुअल मेहनत करना इटसेल्फ इज़ मुश्किल हो गया। वन क्वेश्चन कि इस पे आप कोड एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं? नहीं, नहीं। ये मतलब क्या कहते हैं, रेंडर्ड वो सिस्टम है बबल की अपनी लैंग्वेज में ही। अगर एक्सपोर्ट कर भी लें तो वो बबल की जेसन ऑब्जेक्ट में आता है, उसको आप कुछ कर नहीं सकते, वो रीड उधर ही होता है। जो क्या कहते हैं, एक चीज़ उन्होंने पब्लिकली स्टेट की हुई है, लेकिन उसका रिस्क अब बहुत कम हो गया है। 4-5 साल पहले ज़्यादा था कि व्हाट हैपेंस अगर बबल ख़त्म हो जाए। तो उन्होंने अपने पब्लिक टर्म्स में डाला हुआ है कि वो दे विल रिलीज इट टू ओपन सोर्स, ठीक है, कि आप अपना बबल इंफ्रास्ट्रक्चर होस्ट कर लें। राइट। तो दैट वाज देयर वो। जो पोर्टफोलियो का क्वेश्चन है, अगेन शुरू में मेरा ख्याल था 4 साल पहले कि बबल को स्पेशल चीज़ है। आहिस्ता 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 करके जो है ना समझ आ गई कि ऐसी कोई स्पेशल चीज़ नहीं है। जो यूजुअल क्वेश्चन का जवाब होता है वो वही है जो कि हर उसमें होता है, कि किसी भी टेक या किसी भी डोमेन में पोर्टफोलियो करना हो तो प्रोजेक्ट्स करने होते हैं। इट्स अ जेनेरिक आंसर बिकॉज द आंसर इज़ करेक्ट। आप कोई जेनेरिक प्लेटफॉर्म बना लें, बनाने की कोशिश कर लें, और आहिस्ता आहिस्ता बिल्डअप हो जाएगा।
लोकल अपनी क्या कहते हैं, किसी अगर यूनिवर्सिटी में है या वो हैं उनके लिए कुछ बना लें छोटा सा, अगर कुछ हो लोकल किसी दुकान के लिए बना लें, अपने लिए बना लें, जस्ट मेक समथिंग. एस्कीटेक ओनली वर्क विद कैनवस. 90% प्रोजेक्ट्स जो नए हैं अब मे बी उससे भी ज़्यादा कैनवस पे ही हैं. बहुत ही हमें अगर कोई कन्विंस करे ना कि कैनवस फ्रेमवर्क ना यूज़ करो, तो विल हैव टू केयरफुली कंसिडर इट कि हम क्यों बगैर कैनवस के हम काम कर रहे हैं. पुराने कुछ प्रोजेक्ट्स हैं बगैर कैनवस के भी, उनको हम मेंटेन कर रहे होते हैं, ग्रो भी कर रहे होते हैं, काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स हैं, लेकिन ज़्यादातर जो है वो उसके हैं कैनवस फ्रेमवर्क पे ही है. जिनको नहीं पता, कैनवस एक लाइब्रेरी है बबल के ऊपर फ्रंट एंड कंपोनेंट्स की और एक ओवरऑल इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसे बूटस्ट्रैप है उस तरह की है, तो उसको हम यूज़ कर रहे होते हैं थोड़ा सा ईज़ के लिए. सर जवाद आप इधर ही हैं? जी सर. आई थिंक श्योर कॉल. अगर आई थिंक if you feel we can stop here, and then if anyone has any queries जो attempt कर रहे हैं, they can reach out in other way if you have. हाँ, Yeah. ये लिंक्डइन पे ट्विटर पे रीच आउट कर सकते हैं, ढूंढ लें, ये सर्कुलेट कर लेंगे स्लाइड्स को, Great. और रिकॉर्डिंग भी यूट्यूब पे आ जाएगी. तो जो वैसे ऑडियंस क्या उनके सर के ऊपर से गुजर गया या फॉलो कर रहे थे, कुछ कैसी रही फीडबैक कोई है? वाज इट गुड? I think अभी हम feedback भी collect कर लेंगे, but it was something at least new for some people, right? क्योंकि थोड़ा सा मिक्स ऑफ स्टूडेंट्स था. देयर वर सम फ्रेश जिन्होंने भी एक साल ही गुजारा है, तो सीइंग के यार we can start this early in the we can actual start some form of development really early on. So उनके लिए ये थोड़ा सा है एड ऑन. जो आई थिंक नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड के हैं, उनके लिए थोड़ा सा एकदम जो एपीआई वाला है वो एक लर्निंग का होगा. बट ये है कि वंस दे क्रॉस दैट बैरियर, तो उसके बाद दे कैन डू अ लॉट, राइट. हाँ, एपीआई ज़रूरी नहीं था, वो तो बस एआई के उसकी वजह से बगैर एपीआई के हो नहीं सकता था. अगर वो सिर्फ एक लोकल टू डू ऐप होती तो फिर वो थोड़ी बोरिंग हो जाती. फिर एक टू डू ऐप बना दी. I think that this shows the power of Bubble, right? So that was important that we fully understand the power of Bubble for exact learning and experimenting. Of course, इतना knowledge जो है वो होना चाहिए, right? So I think this was useful even for those, but hopefully अब ये है कि जिन्होंने ज्वाइन किया है वो इसको परस्यू करते हैं या नहीं, राइट. सो I hope if they experiment a bit, then it will become a lot easier for them. बिल्कुल. नहीं, और आपकी जो वो बात ना कि फर्स्ट ईयर के कुछ स्टूडेंट्स थे एंड वो कि अच्छा वो हम ऑलरेडी प्रोग्रामिंग कर सकते हैं, इससे जहन में ख्याल आता है कि वाकई आई थिंक आई डोंट नो फर्स्ट सेमेस्टर, लेकिन सेकंड सेमेस्टर में भी अगर एक कोर्स हो ना जो कि इसका इंट्रो दे दे या कुछ, इवन दिस सेमिनार वो अच्छा वो दुनिया तो खोल देता है ना कि अच्छा ये भी है. बिल्कुल ऐसे. तो जैसे सॉफ्टवेयर पे जो है आप जॉब बोर्ड, मतलब आई डोंट थिंक एनी फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर सीएस के बैकग्राउंड भी कैन क्रिएट अ बेसिक जॉब बोर्ड इवन, एग्जैक्ट. अगर प्रोग्रामिंग ही बेस वहाँ तक नहीं पहुँची होती कि वो जॉब बोर्ड कर सके. हालांकि जॉब बोर्ड इज़ अ वेरी सिंपल, मतलब वन ऑफ द सिंपल प्लेटफॉर्म्स या टू मेक. तो सम स्टूडेंट्स जो मेरे अभी वेब डेवलपमेंट पढ़े हैं, तो उनके लिए भी थोड़ा सा इंटरेस्टिंग होगा कि इतने मुश्किल तरीके से वो बनाते हैं और यहाँ पे आराम से ड्रैग ड्रॉप से बन रहा है. परेशान ना हो जाएंगे, हमारा तो काम किया फिर. तो व्हेन आई वाज इंट्रोड्यूसिंग ये सेशन के ऐसे हो रहा है, तो वो कह रहे थे सर पहले करा देते, हम फिर जरा कोर्स तो आसानी से गुजार लेते. सही. हर चीज़ का अपना वक्त होता है. वैसे अगर इफ़ यू नो ऑफ अदर्स, ठीक है, हम चाह रहे हैं कि इसको आहिस्ता आहिस्ता और सेमिनार, बहुत अरसे से पेंडिंग था एक सेमिनार सीरीज सब यूनिवर्सिटीज़ में करना है. तो अगर आपके कोई कॉलीग्स हैं या बाकी जो स्टूडेंट्स हैं जो कि नस्ट से या कहीं और से हैं, दे वांट
another one in Nust, another one in बहरिया या जहाँ भी हैं, तो more than happy to do a seminar, कोई ऐसा मसला नहीं है। अब तो मटेरियल्स भी सारे प्रिपेयर हो गए, रेडी हो गए, अब तो बस एक्चुअल डिलीवरी करना है। डजंट हैव टू बी मी, कोई भी डिलीवर कर सकता है टीम में से। Great, तो great. Yeah, I will circulate, बल्कि इनफैक्ट यहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स दूसरी यूनिवर्सिटीज़ के भी हैं और ऑनलाइन में, तो वो अपनी फैकल्टी मेंबर से बात कर सकते हैं, राइट? सो दे कैन रीड एंड आई विल आल्सो सर्कुलेट दिस फर्दर। फर्दर वी कैन कोऑर्डिनेट कि हम ईडीसी के प्लेटफॉर्म के थ्रू ही फास्ट का जो ईडीसी है उसके थ्रू वी कैन डू अ फ्यू मोर वर्कशॉप्स एज वेल, बट लेट्स डिस्कस दैट आफ्टरवर्ड्स। इन सब में डीप डाइव भी हो सकती है ना, जैसे सॉफ्टवेयर में डीप डाइव हो सकती है, मैं नहीं कर सकता, somebody else मे बी, बट ढूंढ लेंगे, पाकिस्तान में भी होंगे, ऐसा कोई वो नहीं है। और बबल में तो फर्दर डेप्थ आई थिंक इंट्रोडक्शन के लिए यहाँ तक काफ़ी है, फिर किसी ने अगर फुल सीखना है तो फिर वो इट्स अ लॉट ऑफ देयर इज बूट कैंप्स, देयर इज रिकॉर्डेड सेशंस, देयर इज कोर्सेज, एंड काफ़ी कुछ हो सकता है। Yeah, yeah. Okay.